देवता वासवो देवता देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता भूर्भुवः स्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य बालकृष्णाय नमो नमः। श्रीमान रफुल चंद जी यजमानों के द्वारा पोथी पूजन, देवी जी का पूजन अर्चन, आज षष्ठम दिवस की आरती। ओम यः ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। भूर्भुवस्व श्रीमद्भागवत नारायणाय नमो नमः। व्यासपुरुषाय नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः त्वामहं सम्पूज्य भूर्भुवस्वः बालकृष्णाय नमो नमः। भगवती श्री तुलसी देव्यै नमः। श्रीमान रफुल चंद जी सपरिवार के द्वारा अद्भुत पोथी पूजन, व्यास पूजन और आज कथा की षष्ठम दिवस, और षष्ठम दिवस में हम सभी भागवत कथा की आरती प्रारंभ करके हम आज की कथा के तरफ अग्रसर हुए। इसी के बीच हम आरती के लिए आमंत्रित करेंगे श्रीमान रमेश चंद्र जी, जो गांव से पधारे हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आरती करें। जो गांव से आए हैं, कुम्भारिया गांव से रमेश जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऊपर आकर के आरती करें। और અહીંયા કુંભારિયા ગામથી બધા માતાઓ બહેનો જ અહીંયા આવી ગયા છે, એથી પણ વિનંતી આપ આવીને અહીંયા આરતી કરી શકો છો। आप બધાને અહીંયા स्वागत છે। आओ અહીંયા ऊपर आવીને आरती करो। जो भी हमारे भक्तगण हैं उनसे आग्रह, अभी कम संख्या इसलिए ऊपर आकर के आप सभी आरती कर सकते हैं। आप सबका स्वागत है। आइए आरती प्रारंभ करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आओ रमेश भाई, आओ। सुरेश भाई अभी जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, तन मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री
यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम मुनिगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्मं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पहि देवताभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं, हस्तयोः देवताभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं, दशुर्दिक्षोऽभिवन्दनं, स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनम। दोनों हाथों से देवी जी को आरती दे दे। आरती देने के बाद हाथ धो ले, स्वयं आरती ले ले, हाथ धो ले, पुष्प ले ले, पुष्पांजलि करे। ओम विश्वातश्चक्षुरुता विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुता विश्वात सपात संबाहुव्यान्धमति संपततेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवस्वः। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि। हाथ जोड़े क्षमा प्रार्थना करे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और देवी जी से हम आग्रह करेंगे। बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा, अलौकिक कथा आज की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आज षष्ठम दिवस की जो कथा एक बार श्रवण करता है, उसके समस्त जन्मों का जो अघ है, जो पाप है, वो नष्ट हो जाता है। बहुत ही सुंदर कथा आज भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी का मंगलमय पानी का धन संस्कार, अद्भुत कथाएं हैं आज की। इसलिए हम समय व्यर्थ न करते हुए हम सीधे देवी जी से आग्रह करते हैं कि देवी जी, आज की जो मंगलमय अद्भुत कथा है वो हम सभी भक्तों को अपने वाणी रूपी ज्ञान रूपी गंगा के माध्यम से हम सभी को बार बार डुबकी लगाए। जैसे कि पहले दिन ही कहा था, यदि पाप नष्ट करना हो तो गंगा के चरण में जाए, ताप नष्ट करना हो तो चंद्रमा के शरण में जाए, दरिद्रता दूर करनी हो तो कल्प वृक्ष के नजदीक जाए, और यदि तीनों दूर करना हो तो सत्संग में जाए। तो आइए हम सब देवी जी से आग्रह करें, जो देवी जी अपने मुखारविंद से कथा का रसस्वादन कराए। एक बार जयकारा करेंगे। भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। सभी भक्त जल्दी जल्दी आकर के स्थान में बैठे, कथा प्रारंभ हो रही है। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय
क्षमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वशत्वं मम जीवाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे राखियो श्री चरणन में बास। मेरे प्यारे मोहना, मोह मन गयो समाय, तेरा मुख देखी बिना मोह कछु नाही सुहाय। लेति सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक इस जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़ी श्रद्धा से तालियां बजाते हुए हमारे साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला।
भजो राधे गोविंद 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 जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला 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 जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला भजो राधे गोविंद 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 जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर जय गोपाला राधे 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 जय गिरधर गोपाला प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज क्या है किन का? हमारे ठाकुर जी का। अगर विवाह रहता है तो लोग आ गए होते, लग रहा है कि खुशी नहीं है उन लोगों के मन में, अभी तक नहीं आई। हो सकता है ये भी कि शायद तैयारी में लगी हो, बारात आने वाली है ना, ऐसा ही है। कभी भी पॉजिटिव सोचना चाहिए, इसलिए मैंने पॉजिटिव सोचा कि शायद तैयारी में लगी होंगी वो लोग। आज ठाकुर जी का विवाह है और हम लोग बता नहीं सकते कि कितने खुश हैं, अत्यंत खुश हैं। आज विवाह के साथ साथ और कुछ है, बताइए क्या है? आज क्या है? आज 11 से, कितनी अच्छी बात है। 11 से ठाकुर जी तो वैसे भी आने वाले थे, लेकिन विवाह है तो आना ही पड़ेगा।
इसके बाद आज भी 11 है और उस समय में भी 11 थी। नंद बाबा क्या किए थे? 11 किए थे। 11 का दिन था। जैसे कहा जाता है कि 11 और कोई व्रत करो या ना करो चलता है, पर 11 तो जरूर ही करना है। कहेंगे क्यों? तो हर कथा सुनो या ना सुनो, पर भागवत शास्त्र सुनना जरूरी है, क्योंकि ये सारांश है, सब कुछ है ये। वैसे ही सारे व्रतों में श्रेष्ठ है 11। तो कहेंगे कि सोमवार श्रेष्ठ नहीं है, मंगलवार श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन देवी भागवत में और देवी भागवत में लमसम एक छठ पूजा का व्रत का वर्णन है और 16 सोमवार का व्रत, और दूसरी शिव पुराण में 16 सोमवार व्रत, देवी भागवत में छठ पूजा जो बिहार में होती है, और 11 भागवत जी में जिस ये सब है। लेकिन जो सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, या गुरु शुक्र शनि जो भी बार को हम व्रत रखते हैं, पता है क्यों रखते हैं और ये किन के लिए, ये जानना जरूरी है। ये हम लोग के लिए नहीं है सोमवार का व्रत और मंगलवार की हनुमान जी की व्रत। कहेंगे क्यों नहीं है? तो बताइए कि नित्य दिन पूजा कौन कौन करता है? हाथ खड़ा कीजिए। नित्य दिन करते हैं आप लोग? तो जब नित्य दिन करते हैं तो स्पेशल उनके लिए है कि जो नित्य दिन नहीं करते, कम से कम सोमवार को अच्छे से पूजा करेंगे, इसके लिए सोमवार व्रत है। मंगलवार उन्हीं के लिए है जो बस मंगलवार के दिन ही वो पूजा करे और उपवास रखे, इसके लिए मंगलवार है। कहीं नहीं लिखा गया है सोमवार करना, मंगलवार, बुधवार, गुरु शुक्र, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, पर कुछ ऐसे व्रत हैं जो लिखा गया है जो हम कर सकते हैं। लेकिन लोग तो अभी अन्न बचाने के लिए करते हैं। नंद बाबा ने 11 का व्रत रखा था। जब आधी रात्रि बीती तो 11 का व्रत का करना कैसे चाहिए? जिस दिन 10वीं तिथि रहती है, 10वीं के बाद 11 आती है ना, 10वीं के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। एक ही समय भोजन करना चाहिए, और जिस दिन 11 रहती है उस दिन भी एक ही समय फलाहार लेनी चाहिए। हम लोग तो रख लेते हैं व्रत और करते क्या है? फलाहार नहीं करते, फैलाहार करते हैं। जितना आ सके उतना खाएंगे। बोलते हैं कि ज्यादा नहीं लिया, एक कटोरी साबूदाने की खिचड़ी और 2-4 सिंघाड़े की पूरी और मखाने की खीर, बस इतना ही, और एक आध एप्पल था, केला था, बस यही हमने लिया। और कितना लेंगे? तो एक ही समय 10वीं के दिन एक समय भोजन करनी चाहिए, 11 के दिन एक ही समय फलाहार करना चाहिए, ताकि सूर्योदय में कर ले, सूर्यास्त के बाद पानी तक नहीं पीनी चाहिए। और वैसे ही जब बारिश आती है तो सब ये सब छोड़ दो, दोनों समय भोजन करो, 4 समय फलाहार करो। लेकिन एकादशी का जो पारण होता है ना, वो द्वादशी तिथि में ही होती है। लेकिन हम लोग करते नहीं है, 11 कर लेते हैं, और जब त्रियोदशी लगती है ना, तब हम जाते हैं पारण करने के लिए। तो अगर द्वादशी में हम पारण ना करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हर कथा की हर महात्मा होती है। तो एकादशी की पारण द्वादशी ही तिथि में ही होनी चाहिए। नंद बाबा ने सोचा कि चंद्रमा प्रकाशित कर रही थी धरती को, लगा कि शायद सुबह 4 बज रही है, 4-5 बज रही है। नंद बाबा निकल गए अपने घर से और चल दिए यमुना में स्नान करने। जैसे ही स्नान करने गए
जल के देवता कौन है? वरुण जी। वरुण देवता आए और नंद बाबा को अपने पास में बांध करके वरुण लोक लेके चले गए। क्यों लेके गए? क्योंकि आधी रात्रि में वो स्नान कर रहे थे। अब तो कॉमन सी बात हो गई है रात्रि में स्नान करने की, जब भी गर्मी लगती है लोग नहा लेते हैं, लेकिन रात्रि में कभी स्नान नहीं करनी चाहिए, खास करके 12 बजे के बाद तो बिल्कुल नहीं स्नान करनी चाहिए, और ना ही 12 बजे के बाद भोजन करनी चाहिए। नंद बाबा को लेकर के वो वरुण लोक चले गए। ये बात ठाकुर जी को पता चला कि बाबा तो है ही नहीं, बाबा गए कहाँ? तो पता चला कि वो वरुण लोक लेके चले गए हैं। वरुण देव जी गए, उनसे युद्ध किया और वरुण लोक से अपने पिताजी को वापस लेके आए। ये कथा हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हम नहीं समझते, हम सोचते हैं टंकी में पानी मेरा, साबुन मेरा, स्नान करने में क्या हर्ज। तो जिसका पुत्र भगवान हो उसे भी वरुण लोक जाना पड़ा, तो हमें आधी रात्रि में कभी स्नान नहीं करनी चाहिए। जब रामा अवतार में भगवान आए थे तो संतों से नहीं मिल पाए, संतों से मिल नहीं पाए। सब संतों से उन्होंने वादा किया था कि जब मैं कृष्ण जन्म में आऊंगा, जब इसके बाद मेरा जन्म कृष्ण का होगा तो मैं आप सब से मिलूंगा। सबको मन में ये होगी कि ये गोपियां कोई लड़की है या औरत है, यही लगता है ना कि गोपी जो है वो औरत है या लड़कियां स्त्री है। पर गोपियां कौन है? ना तो स्त्री है ना ही पुरुष है, इन दोनों से परे है। अब ये मत सोच लेना कि वो कुछ और है। जिनके मन में ये भाव नहीं कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, वही है गोपियां। आज वृंदावन में देखने में आया है कि पुरुष, पहले तो नहीं था, सोशल मीडिया तो नहीं दिखता था, शायद पहले भी होगा, पुरुष श्रृंगार करके नृत्य कर रहे हैं। तो गोपियां कौन है? स्त्री पुरुष से परे, जिसमें कोई भान नहीं है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, वो है गोपियां। शरद पूर्णिमा की रात्रि, शरद पूर्णिमा की रात्रि में सारी गोपियों को बुलाए थे। कहाँ? यमुना के तट पर, कि उस रात वो मिलेंगे सबसे। अगर हमारा प्रिय या प्रेमी हमें बुलावे, उस पल का हमें बेसब्री से इंतजार रहती है, और इंतजार भी रहती है और मन में ये भी रहता है कि कितने सुंदर से सुंदर बन के जाए कि वो सिर्फ हमें देखे, हमसे नजर ना हो। सारी गोपियों को आज इंतजार है कि कब वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी। शरद पूर्णिमा की रात्रि बस अब कल ही है। सारी गोपियां तैयार होने पे लग गई। उसमें से एक 90-92 वर्ष की मैया थी, वो भी तैयार हो रही थी, कल से ही तैयार हो रही है और कल जाना है। बेचारी तैयार तो हो रही है और उससे हुआ नहीं जा रहा है, हाथ कांप रही है। लगाना लिपस्टिक इधर लग जा रही है, इधर लगानी इधर, आईलाइनर लग जाती इधर, सुंदर बनने की कोशिश कर रही है मैया, पर हुआ मतलब हो नहीं रहा है उनसे। कोई चोटी बांध रही है, कोई गजरे लगा रही है ताकि मैं सुंदर दिखूं। आ गई शरद पूर्णिमा की रात्रि,
कोई खाना बना रहा है, कोई अपनी सास को भोजन परोस रही है, कोई अपनी पति को सच्ची बताऊं, वैसे तो अनुभव उतना नहीं है हमें, लेकिन जितना है उतना में सत्य तो यही है कि अगर सच्चा प्रेम है तो बस ठाकुर जी है। बाकी के लोग हैं ना, छलिया है, मतलब ही है, अपना भाव खत्म हो जाएगा वो छोड़ देते हैं। लेकिन एक ठाकुर जी ही हैं जो हर हाल में मुझे मंजूर करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये किस रूप में आई है, या इसका स्वभाव कैसा है, या ये क्या सोचती है, या फिर ठाकुर जी से प्रेम करने में कोई शर्त नहीं होता। लेकिन अगर हम इंसान से प्रेम करें ना, तो वो इंसान कम से कम 100 शर्तें रखता है। हम ये नहीं चाहते, हमें ये पसंद नहीं, हमारे लिए ये मत करना, हम ये नहीं चाहते, तू मुझे दुखी करते हो, तुम ये करते हो। उन्हें 100 शिकायत रहती। लेकिन ठाकुर जी जब प्रेम करते हैं ना, तो पता नहीं उन्हें कौन सी अदाएं पसंद आ जाती, वह सब भूल जाते हैं कि ये पापी है, ये मुमुक्षु है, या फिर इसका चरित्र गंदा है। आज पता है नेपाल में नदी है, जिस नदी में शालिग्राम निकलती है। जैसे नर्मदा में शिवजी निकलती हैं, वैसे ही नेपाल में गंडकी नदी है, जिसमें से शालिग्राम निकलती है। शालिग्राम निकलती, उस नदी को, वो एक वेश्या थी। नदी कौन थी? वेश्या थी। वेश्या थी, वेश्यावृत्ति करती थी वो। लेकिन उसी वेश्यावृत्ति में एक इंसान से उसे प्रेम हो जाता है, और वो प्रेम करती, कहते हैं ना कि वेश्या को प्रेम नहीं होता, प्रेम हो जाती है, लेकिन वो उसे पत्नी नहीं मानता। उसने शादी नहीं किया था वेश्या से, पर वेश्या उस पुरुष को पति मानती थी, पति मानती थी। उसके साथ जो भी संबंध था उसका, वो यही सोचती थी कि ये मेरा पति। एक दिन वो इंसान मर जाता है। जैसे ही वो मरता है तो वेश्या ने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके एक विधवा का रूप धारण कर लिया। तो सारे गांव वाले ने मजाक उड़ाया कि क्या तू बनेगी, तू तो वेश्या थी और कहती है कि तुझे उससे प्रेम था, वो तेरा पति था। अरे क्यों लोगों को ठगती है। पर वेश्या ने जवाब नहीं दिया। एक दिन भगवान स्वयं आते हैं, कहते हैं ना, मैंने अभी अभी कहा कि पता नहीं ठाकुर जी की कौन सी अदा पसंद आ जाए और वो चाहने लगे हमें, चयन कर ले। वो जो पति मानती थी, ये अदा उन्हें पसंद आया। वेश्या भगवान उस रूप में आए, और जैसे ही आए तो वेश्या ने हाथ जोड़ लिया कि नहीं, हम सब कुछ छोड़ चुके हैं, हमें नहीं चाहिए, ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए, हमने छोड़ दिया है। भगवान तो परीक्षा लेने आए थे। भगवान ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, तूने ऐसे कैसे छोड़ दिया। कहा नहीं, मैंने तो पति माना था, जब से वो चले गए मैंने सब काम छोड़ दिया है, अब बस उन्हीं को ध्यान करके, उन्हीं को याद करके जी रही हूं। भगवान प्रकट हो जाते हैं इस अदा पे, कहते हैं मांग। वो कहती है कि बस एक ही इच्छा है, आप आए हो ना मेरे पास, इसी इच्छा से आए थे, या परीक्षा लेने आए थे या जिस प्रकार से आए थे, परीक्षा लेके तो आए थे, तो एक ही इच्छा है कि अपना सर मेरे गोद में रख दो। भगवान तो
अगर जिसे चाहने लगते हैं ना उसकी सारी बातें मानने लगते हैं। ठाकुर जी ने गोद में सर रखा, उसी समय वो वेश्या गंडकी नदी के रूप में परिणित हो जाती है और भगवान ने वरदान दिया कि आज क्या, वर्षों तक मैं तुम्हारे गोद में रहूंगा। और आज भी गंडकी की एक एक पत्थर क्या है, शालिग्राम है। आज राम जी जो अयोध्या में बने हैं, कहाँ से आई है पत्थर? गंडकी नदी से आई है। इस पे विवाद भी खड़ा हुआ कि स्वयं भगवान हैं, फिर उसको काट कर हम मूर्ति में परिणित करेंगे, ये पाप है। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि ने, ऐसे विद्वानों ने सवाल खड़ा किया कि हम नहीं काटेंगे, और शायद रोक दी भी गया, क्योंकि उसमें से जनेऊ जैसा कुछ रस्सी जैसा निकला जो बोला कि सही नहीं। गंडकी नदी की एक एक पत्थर शालिग्राम है। तो कौन थी? वेश्या थी गंडकी, और वेश्या को भगवान ने चयन किया, आज भी उसकी गोद में है। तो ये हर हाल में स्वीकार करने वाले एक प्रभु ही हैं। बाकी कोई किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो हमें स्वीकार करे, हमें ताने देगा, हमें कष्ट देगा, वो ऐसा बात बोलेगा या ऐसी बात बोलेगी कि सीधे सीने में आके लगता है। इसलिए प्रेम करना है ना तो ठाकुर से करो। जो एक बार भी बोले ना कि तुझ में ये कमी, ये सुधार लो तो मैं तुझे अपना मानूंगा, वो ऐसा होता है ना, जब वो चयन कर लेते तो हम अपने आप ही सुधर जाते। कोई बर्तन धो रही है, कोई दूध पिला रही है, कोई कुछ कर रही है, कदम की पेड़ के नीचे ठाकुर जी ने मुख पे बांसुरी रख करके मीठी मीठी बांसुरी की आवाज बजाने लगते हैं। और जैसे ही बांसुरी की मीठी मीठी आवाज उन गोपियों की कान तक पहुंचती है, जो जिस अवस्था में है, बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को वहीं छोड़ दिया, स्तन को भी ढका और दौड़ती हुई आ रही है। जो सासू को भोजन दे रही थी, भोजन देना बंद कर दिया। पति ने चीनी मांगा तो उसने नमक का डब्बा ढरा करके भाग आई। जो बर्तन साफ कर रही थी, हाथ तक नहीं धोया, दौड़ती हुई आ गई। बूढ़ी अम्मा भी दौड़ी दौड़ी आ रही है। ठाकुर जी मीठी मीठी बांसुरी बजा रहे, सब अपना काम छोड़ करके सामने खड़े। ठाकुर जी ने तो अपना नयन बंद किया है। जैसे ही नयन खोला, तुम लोग यहां? सबको छोड़ के क्यों आई? अपने पति को छोड़ के एक पराये पुरुष के पास आ गई, शर्म नहीं लगता? इतनी रात्रि को क्या जरूरत थी आने की? कौन पूछ रहे ठाकुर जी? जितनी गोपियां थी सबने सर नीचे कर लिया और अश्वन की धार बही जा रही है। कहती कि क्यों आई? तुम्हारे पति अगर सवाल करेंगे तो तू क्या जवाब देगी? इतनी रात्रि में किसी पराये पुरुष के पास आना चाहिए क्या? सब रो रही है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सिसकने की धीरे धीरे आवाज आ रही। उसमें से एक गोपिया ने हिम्मत किया, कहा, क्या कहा आपने कि मैं पराये पुरुष के पास आई हूं?
आप ही बताइए स्वामी कि जिसका पति विदेश चला गया हो, मैं समझा रही हूं, भागवत जी में ऐसा नहीं है। जिसका पति विदेश चला गया हो और उसकी फोटो का, उसकी तस्वीर का उसकी पत्नी पूजा कर रही हो, और जिस दिन उसका पति विदेश से आ जाए, दरवाजे पे ग्रिल को खटखटाए, तो क्या उसकी पत्नी उस तस्वीर को पूजेगी या आए हुए साक्षात अपने पति को पूजेगी? बताइए किसको पूजेगी? जो आए हैं उनको पूजेगी ना। तस्वीर तो तात्काल के लिए है, जब मन नहीं लगता तो देख के अपना जिया गुजारा कर लेते हैं। तो जो ये दुनिया संसार के पति हैं वो तात्काल के लिए। मीरा ने क्या किया था? भोजराज से तो विवाह हो ही चुका था ना उनका, पर उसने कहा नहीं, मैं उन्हें अपना पति नहीं मानती। और ऐसे को पति नहीं मानना जिसके मरने के बाद हमें विधवा का रूप धारण करना है। बड़े ठाकुर जी हमारे पति हैं तो हमेशा हम सुहागन मरेंगे, है कि नहीं? मीरा ने कहा नहीं, मैं उन्हें पति नहीं मानती। भोजराज को पति नहीं माना उन्होंने, सदैव ठाकुर जी को ही माना। कह रही है गोपियां कि हमें बताइए माधव की किसको पूजेगी? आपने ही तो बुलाया था। ठाकुर जी थोड़ा सा मुस्काते हैं, कहते हैं तू तो व्यर्थ की चिंता करने लगी, मैंने तो बस मजाक किया था। अब जैसे ही कहा कि मैंने मजाक किया था, सारी गोपियां चट गई कि आज आपकी मजाक तो मेरी जान ले लेती। ले लेती कि नहीं ले लेती? क्योंकि हम जिससे मिलने जाए और वही मुंह फेर ले कि तू क्यों आई है, तू जा अपने पति के पास, तो सच्ची बतावे बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। अगर हम अपने पति के पास जाए और कहे तू मेरे पास मत आ, तो कष्ट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। गोपियां कहने लगी कि आपकी मजाक तो आज मेरी जान ले लेती। कहा सब छोड़। पुनः ठाकुर जी ने बांसुरी बजाने लगे। अब जितनी गोपियां उतने ठाकुर जी हो गए, पर उसमें उन्होंने एक काम किया क्या? जैसे मेरे पास ठाकुर जी है ना, वो बस मुझे दिख रहा है, आपके पास है तो आपको दिख रहा है, जिसके पास ठाकुर जी है उसे ही दिख रहा है। अब जैसे आप मेरे ठाकुर जी को नहीं देख सकते, मैं आपकी ठाकुर जी को नहीं देख सकती। रास रचने लगती है। अब जितनी गोपियां थी ना, वो कहती थी मैं कितनी सुंदर हूं, ठाकुर जी सबको छोड़कर मेरे पास। एक को ये बीमारी लगा, देखते देखते सारी गोपियों को बीमारी लग गई। सबने यही सोचा मैं सुंदर तो मैं सुंदर हूं, इसलिए ठाकुर जी सबको छोड़कर मेरे पास हैं। ठाकुर जी ने कहा बहुत बड़ी बीमारी लग गई इसे, अब यहां से जाना पड़ेगा। सब अपनी लगन में लगी है, ठाकुर जी गायब, बीच में ही छोड़ के निकल गए। अब जैसे ही छोड़ के निकल गए, सारी गोपियां इधर उधर ढूंढने लगती कि कहां गए कहां छोड़ के। थोड़ी देर ढूंढा, बाद में रोना चालू कर दिया। रोते रोते ढूंढती जा रही है, कहां गए कहां गए कहां गए, बहुत रो रही है। अब ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते देखा नदी के तट पे जो रेती रहती है ना,
वो वहाँ अगर हम पग रखेंगे ना तो वो जमीन धंस जाती है। तो देखती है अरे इसी रास्ते से ठाकुर जी गए, इसी रास्ते से गोविंद गए, चल इसी रास्ते से चलते। देखते देखते 2 पग था, 2 पग देखते देखते 4 हो गई, क्योंकि ठाकुर जी बाद में बड़ी गोपी के साथ थे। भागवत जी में राधा रानी का वर्णन नहीं है, राधा रानी का वर्णन बड़ी गोपी के रूप में है। अब देखते देखते 4 पग हो गई। एक ने कहा देख अभी तो 2 ही थी ना, अभी यहां से 4 आ गई, इसका मतलब वो अकेले नहीं है, कोई साथ में उनके। पता है एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपना प्रेम किसी और के साथ नहीं बांट सकती, कभी नहीं बांट सकती। उसे हर चीज मंजूर है, नमक रोटी खा के रहेगी, साथ में भीख मांगना मंजूर करेगी, पर अपना प्रेम कभी किसी के साथ नहीं बांटेगी। अगर वो किसी से हंस के बात कर देना तो सच्ची बतावे उस दिन उसकी खैरियत नहीं है घर आने के बाद। तूने बात क्यों किया? और इस बात को पुरुष क्या समझते पता है कि तुझे भरोसा नहीं, पर सच्ची बतावे भैया आप लोग के लिए ये बात कि जिस दिन आपकी पत्नियां आपसे पूछना छोड़ दे कि आप कहाँ हो, कितने देर में आओगे, आपने कहाँ टाइम लगाया, आपने किससे बात किया, तो समझ लेना कि दाल में कुछ काला है। वो तभी नहीं पूछती जब किसी और से वो बात करती है। अगर आपसे प्रेम है तो हर हाल में पूछेगी कि आप कहाँ गए थे, कब आओगे, मोबाइल चेक करेगी, हर हाल में पूछेगी कि आप कितने समय में आओगे। जिस दिन ये पूछना बंद कर देना उस दिन से नजर रखना चालू कर देना। और पुरुष क्या कहते हैं पता है कि हम पे भरोसा नहीं, भरोसे की बात नहीं है। एक ही लाइन में कहा ना कि वो हर चीज मंजूर कर सकती है, पर हंस के बात करना भी मंजूर नहीं करती। तब तो मन ऐसा होता है ना उसका कि उसकी मुख नोच लूं तुरंत का तुरंत, और बाकी बाद में पति का नहीं उस लड़की का कि नोच ही लूं, बाद का बात बाद में करेंगे। यही हालत अभी गोपी को है। गोपी को मतलब जलन हो रहा है कि देख किसी और के लिए गोविंद ने मुझे छोड़ा है। कहती है चलती जा, इसी रास्ते से गए। देखती अरे देख यहाँ फूल भी बिखरा है, जो भी है बहुत ही चालाक है, पक्का उसने गोविंद से बोला होगा कि श्रृंगार कर दो मेरा। और देख गोविंद ने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया, और जैसे जैसे देखती है ना दर्द और पीड़ा और बढ़ता जा रहा है। अगर वो अकेले पग से गए होते ना तो इतनी कष्ट नहीं होती सच्ची, लेकिन 2 पग के बदले 4 पग दिखा, और 4 पग के बाद कुछ फूल बिखरे हुए दिखे। तब तो लगा कि सारी गोपियां तभी मर जाए, इतनी कष्ट हुई उन्हें। कहा एक दूसरे को संभालते हुए आगे लेके चली। मुझे तो हंसी आ रही है इस बात से, कष्ट भी हो रहा है और हंसी भी आ रही कि ये बात तब भी थी और आज भी है। प्रेम जितना आनंद देता है ना उतना ही कष्ट देता है। अगर सच्ची बताया जाए तो प्रेम से परे कुछ है ही नहीं, वो भी सच्चे इंसान और अच्छे इंसान से हो तो। इसीलिए कहती हूँ इस दुनिया में बस एक ही जो सच्चे भी है, अच्छे भी हैं और सर्वगुण संपन्न है। कौन? मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर। उनके अलावा सब छलिया है, सब कष्ट देने वाला है। एक दूसरे को संभालते हुए आगे जब चली तो कहा अरे 2 पग कहां गई? अब तो और ज्यादा अटक आ गई उसे कि अभी तो 4 पग थे, आकाश निगल गए कि पाताल खा गए,
गई कहाँ वो? जो भी थी गई कहाँ? ना इधर गई पग, ना इधर गई, ना आकाश खा गए ना पाताल खा गए, तो गए कहाँ? एक कहती है सुन देख, वहां का पग थोड़ा कम धसा हुआ था और अभी देख यहाँ का पग कुछ ज्यादा धसा है। पक्का उस गोपी ने गोविंद को यही बोला होगा कि मेरा पग दुख रहा है, आप गोद में ले लो। और देख गोविंद ने हम लोग को छोड़ करके उसे गोद में लिया है। मरे जा रही है सब कष्ट से, बहुत कष्ट हो रहा है। कहा आज उस गोपी को मिलने दे, छोड़ने वाली नहीं हूं मैं इस गोपी को। और सच में वो जो गोपी थी ना, हमारी राधा रानी, सच में गोविंद को कहा कि मुझे श्रृंगार कर दो, मुझे गजरे सजा दो। बाद में कहती गोविंद मेरे पग दुख रहे हैं, गोद में ले लो। जैसे ही ठाकुर जी ने गोद में ले लिया, उसे तो बाहर आ गया, वो इतराने लगी, मचलने लगी। जैसे मचलने लगी, मन में सोचने लगी मैं बहुत सुंदर हूं। वो सब नहीं सुंदर थी, इसीलिए उसे छोड़ करके गोविंद मेरे पास आए। ठाकुर जी कहते हैं ले, इस बीमारी की वजह से यहां तक आया हूं और ये बीमारी इसे भी लग गई। कहा रुक जा। गोद में जब थी ना वो, तो जितनी झाड़ियां आ रही थी, डालियां आ रही थी, सबको ऐसे ऐसे छूती हुई जा रही थी, खुशी से मगन कि मैं बहुत सुंदर हूं। ठाकुर जी सोचते हैं अभी आने दे डाली, तभी तुझे समझाता हूं। जैसे ही डाली पकड़ा, ठाकुर जी नीचे से गायब। अब वो लटकी रह गई और पीछे से सारी गोपियां आ रही है ढूंढती ढूंढती। ये भी रो रही है। एक ने कहा है कोलाहल मत कर, कहीं से रोने की आवाज आ रही है। एक कहती है हम जैसे ही दुखी होगी, छोड़ के चले गए होंगे उनके गोविंद, इसलिए बेचारी वो भी रो रही है। एक कहती है कहीं वही गोपी तो नहीं, जाने दे उसको, लटकी रहने दे, हम नहीं जाएंगे देखने। एक कहती चल तो देख तो वो है या कोई और रो रहा है। कहती हाँ चल के देखते, अरे यही गजरा वजरा लगा के सजा के बैठी है ना, अब इसी पे लटकी रहे, नहीं उतारने वाली। तेरी वजह से गोविंद मुझे छोड़ के आए थे। अब किसी को तो ये नहीं पता कि गोविंद हमारे वजह से ही हमें छोड़ के गए। बड़ी गोपी कहती पहले उतार तो सही, तब बातें करते हैं। कहा नहीं उतारेंगे, तेरी वजह से गोविंद हमें छोड़ के गए। एक कहती चल उतार दे, बात करते हैं, बाद में इससे बदला लेंगे। एक ने उतारा, सब मिलके। बड़ी गोपी आई, वो भी रो रही। कहा तेरे साथ भी ऐसा हुआ क्या? हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कहती चलना ढूंढने के लिए। अब सारी गोपियों से बड़ी गोपी की प्रेम पड़े है। कहेंगे क्यों? सब कहती हैं कि हम ढूंढने जाएंगे, पर बड़ी गोपी क्या कहती है पता है? नहीं, हम नहीं जाएंगे उन्हें ढूंढने। पता है क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनके पग में पादुका नहीं, और कहीं कुछ लग ना जाए, कुछ चुभ ना जाए। पता है अगर हम ढूंढने जाएंगे ना तो वो और भागेंगे, और कहीं कुछ लग जाएगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे। कहती है बड़ी गोपियां कि अगर उनकी खुशी हमसे दूर रहने में है तो हमें भी उनकी ही खुशी में खुशी। और सच्ची मोहब्बत है और सच्ची प्रेम यही है कि अगर उसकी खुशी हमें छोड़कर जीने में है तो हमें भी उसे छोड़कर जीने में। तू अगर उसमें खुश है तो मैं उसी में ही खुश हूं। अब यहीं से समझ लो, आज के लड़के और लड़कियां प्रपोज करती हैं कि हमें आपसे प्यार है, चाहे जिस कारण पसंद हो। किसी की पढ़ाई पसंद आती है। अभी ये हमारे बिहार में पढ़ाते हैं, वो सर का नाम निकल रहा है, वो बताते हैं, खान सर जी। खान सर बोलते हैं हमें कि लड़कियां की एक आदत बहुत खराब है। मैं लड़की हूं, इससे क्या? उसकी आदत क्या खराब है? आरोप लगाएगी लड़के पे, लेकिन करती क्या है पता है? सारी क्लिप से बाल गूंथ लेगी,
बांध लेगी, रबर से बांधे, रस्सी से बांधे या जिस चीज से बांधे, बांध लेगी और एक बाल ऐसे निकालेगी। सच्ची बताते, एक बाल यूं निकालेगी और भोजन परोसने जाएगी तो ऐसे करके बोलेगी और कुछ लाओ क्या, और बेचारे लड़के फंस जाते उसके चक्कर में। और उन्हें पता नहीं होता कि ये मछली वाली आटे की बोर है। ऐसे करके फंसाया उसने और आगे चल के अपने बाप से पिटवाएगी ये। उसके बाप अपनी लड़की को दोष नहीं देंगे, उस लड़की को बोलेंगे कि तू ही छिछोरा है, और फंस जाते हैं लड़के। मैं बता रही थी कि अगर कोई लड़की मना कर दे कि मुझे आपसे प्रेम नहीं, तो पता है लड़के क्या करते, तेजाब डाल देते हैं उसे कि तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं। पर लता मंगेशकर जी मर गए, क्यों? बिना शादी की क्यों मरे हो? क्योंकि वो राजकुमार से प्रेम करते थे, लेकिन राजकुमार के माता पिता ने लता मंगेशकर जी को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं उसे अपना बहू नहीं बना सकती। तो ना तो राजकुमार ने विवाह किया पूरी जिंदगी और ना ही लता मंगेशकर ने। उनकी बहन बताती है कितने इंटरव्यू में कि उन्हें लाल रंग पसंद था, पिंक कलर पसंद था, लेकिन हमेशा उन्होंने सफेद रंग पहना। प्रेम ये है कि अगर वो हमें परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करते, दुनिया वाले एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम अलग रहकर भी एक दूसरे के बने रह सकते हैं, ना तो तेजाब डाल के और ना ही बंदूक से उड़ाने से। ये प्रेम रेम नहीं है। और आज की लड़कियां और आज के लड़के थोड़ा बच के रहना, क्योंकि ये आधा तो 2 मिनट में ऐसे जाएगी और बाद में पिट जाओगे खामखा। सच्ची बता रहे, ऐसे ही बताते खान सर, और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो तो ऐसे पढ़ाने की तरीका, समझाने की तरीका सबके पास नहीं। गोपियां कहती है कि चलते हैं ढूंढने, बड़ी गोप कहती नहीं, अगर उन्हें हमसे दूर रहने में खुशी है तो हमें उनकी खुशी में ही खुशी है। बैठ कर यमुना की तट पे रोने लगती है, रोती जा रही है, रोती जा रही है, रोती जा रही है, अंत ही नहीं है रोने की। दूसरी नदी खुल गई, इतना रोए वो लोग। अब ठाकुर जी को दया आ गया कि अब नहीं, इतना सताना अच्छा बात नहीं, अब चलना चाहिए। पुनः आए और जितनी गोपियां उतने ठाकुर जी पुनः महारास आरंभ करे। और महारास में जो गोपियां थी ना, वो बैठी नहीं थी, सब खड़ी थी। और मैं आग्रह करूंगी कि आप सब खड़े हो जाएं, हम भी महारास करेंगे अपने अपने ठाकुर जी के साथ। खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान से। जिन्हें भगवान ने 2 पग दिया है वो सब खड़े हो जाए। जरूरी नहीं कि मैया ही गोपियां थी, पुरुष भी गोपी थे। खड़े हो जाए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ये जो है ना, ये गुजरात है, तो यहाँ महाराष्ट्र कैसे होती है? गरबा के साथ। तो मैं आग्रह करूंगी कि सब अपने स्थान से गोल गोल घूमना चालू कर दे। खड़े हो जाइए।
रुद्र गणे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे रुद्र गणे। मन मेरो बन गयो सगीरे पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सगीरे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। अरे नाचे रे नाचे रे नाचे रे, देखो राधा नाचे रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पर सब बलिहारी, वाले वाले और सखियाँ सरर सरर बाजे रे, मधुरेपुर भैया सरर सरर बाजे रे, मधुरेपुर भैया और मीठो बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। तट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचायो, बंसी
तट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचायो गोपी बने करे शंकर आए गोपेश्वर कहलायो गोपी बने करे शंकर आए गोपेश्वर कहलाए डम 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 रो बाजे कान्हा के मुरली पे डम 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 रो बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे अरे नाचे रे नाचे रे नाचे रे देखो राधा नाचे रे चंद किरण सो श्याम सलोना दो आंखें गजरारी ओ चंद किरण सो श्याम सलोना दो आंखें गजरारी अरे ठुमक ठुमक करे नचे गोपियन संगे जग का पालन हारी ठुमक ठुमक करे नाचे गोपियन संगे जग का पालन हारी रास बिहारी संगे राधा सुकुमारी रास बिहारी संगे राधा सुकुमारी बिरज में बिराजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे श्याम संगे राधा नाचे रे पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा हे पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा
ભાગવત ભગવાન કી અહીંયા સંગીતના કલાકારો બહુ આનંદ અહીંયા बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत। एक बार जयकारा करें और थोड़ी आराम से बैठ जाए। हमारी माँ और रुक्मिणी के लिए जो आप वस्त्र आदि लेकर के आए हैं, हो सके तो अपने पास रखें। जब झांकी आएगी हमारे ठाकुर जी की, तब साथ में अर्पण करेंगे एक साथ। और साथ ही साथ हम बहुत अद्भुत कथा श्रवण कर रहे थे, बहुत प्यारी कथा। और ये जो कथा है वो प्रेम की कथा है। ये जो आजकल की प्रेम चल रही है उसको प्रेम की कथा नहीं कहते हैं। आजकल जो लड़के लड़के में, भाई में, बहन में जो भी है ना, वो प्रेम नहीं है, उसको वासना कहते हैं। प्रेम तो वो है जो अपने प्रीतम के, अपने प्रिया में, प्रिया को जिसमें खुशी मिले उसी में वो प्रसन्न हो, ये प्रेम होता है। प्यार मरना कभी नहीं सिखाता मेरे प्यारे भक्तों, प्यार मरना कभी नहीं सिखाता है, प्यार तो जीना सिखा देता है। आजकल जो कई ऐसी बहनें हैं ना, भाई हैं जो कभी नशे काट लेते हैं, कभी पंखे में लटक जाते हैं, उन सभी भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्यार कभी मरना नहीं सिखाता है, प्रेम जीना सिखाता है हमेशा। बहुत ही प्यारी कथा चल रही थी। इसी के बीच बहुत सारे भक्तों ने अपनी दान राशि दी है, और जिन भक्तों का मैं नाम लूंगा वो भक्त ऊपर आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जिन भक्तों का नाम लूंगा वो भक्त आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सबसे पहले जागृति महिला मंडल की ओर से इस आयोजन में 2600 रुपये का सहयोग आया है। जोरदार ताली माताओं के लिए। माता ये कहती है हम किसी से कम नहीं है। और कल तो बहुत ही प्यारी रिश्ता आया था ननद भौजाई की तरफ से, बहुत ही प्यारी रिश्ता। कल माताएं भी कम नहीं है। तो जागृति महिला मंडल की जो भी माताएं आई है, तो मैं चाहूंगा देवी जी से आकर के ऊपर आशीर्वाद ग्रहण कर ले। साथ ही साथ प्रतिष्ठा बंगलौज से संजय भाई राजपरा जी, यदि उनके घर से कोई आए हैं, प्रतिष्ठा बंगलौज राजपरा जी, उन्होंने 5100 रुपये का सहयोग दिया है। जोरदार इनके लिए ताली संजय भाई जी के लिए। दूसरा नाम है रघु भाई गंगाराम पटेल, 6 गाला कुंभारिया। ये काका जी से मैं आग्रह करूंगा ऊपर आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। रघु भाई गंगाराम पटेल, 6 गाला कुंभारिया से आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। 500 रुपया मनीषा बेन, 500 रुपया सोहन बगड़िया जी, 2100 रुपया कलावती बेन। जिन भक्तों का नाम ले रहा हूं आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। 2100 रुपया कलावती बेन। 1100 रुपया भरत भाई नारायण भाई पटेल कुबेर नगर से, यदि वो आए हो तो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। भरत भाई नारायण भाई पटेल कुबेर नगर। और राम भरोसे संदीप भाई को किसी ने दिया था कुबेर नगर में 500 रुपये का, बहुत बहुत धन्यवाद। 1000 का सहयोग उषा बेन, प्रीति बेन, जो संदीप भाई की तरफ से आया है। 1000 रुपये का सहयोग जयश्री बेन, नानंदा प्रतीक्षा बंगलौज से। जयश्री बेन आप भी आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। केतन भाई, उन्होंने 500 रुपये का सहयोग दिए हैं। नीलास बेन, लल्लू भाई पटेल, 2501 रुपये का सहयोग आया है, देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और 500 रुपये का सहयोग आया है राम भरोसे। 505 रुपये का सहयोग आया है बलबीर चौधरी जी, जो आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे। साथ ही 1100 का सहयोग आया है राम भरोसे। 500 रुपये का सहयोग आया है राम भरोसे। जिन भाइयों ने दान दिया है और नाम की घोषणा नहीं करवाना चाहते, वो यदि देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करना चाहे तो आ सकते हैं और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ ज्योति बेन अनिल भाई पटेल नेचर वैली से, ज्योति बेन अनिल भाई रावल नेचर वैली से आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और भास्कर भाई छबूलाल ठाकरे, इन्होंने 2100 रुपये का सहयोग दिया। जोरदार इनकी ताली होनी चाहिए, उत्साह बनती है। इन्हीं लोगों के दान दाताओं के वजह से आज सूरत में, सत्य बात ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा यदि किसी पूरे भारत में धर्म होता है तो वो सबसे नंबर आता है सूरत। इतना धर्म, इतनी आज की समय में भी कम से कम इस गोड़ादरा क्षेत्र में 4 से 5 कथा चालू है। हितेश भाई सुधाकर देवेरे, जिन्होंने 500 रुपये का सहयोग दिए। नरेश भाई गोपाल भाई प्रतिष्ठा बंगलौ से 500 रुपये का। मोहन भाई हडिया वैभव लग्जरिया से, इन्होंने 501 रुपये का सहयोग दिए, धन्यवाद।
साथ ही साथ कौन है, कौशल्या सुमित्रा जोधपुर से, इन्होंने 1100 रुपए का सहयोग दिए हैं। अनिल सुलिता बिन, इन्होंने 500 रुपए का सहयोग दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्तिक रेसिडेंसी से, नेचर वैली से राम भरोसे 1600 रुपए का सहयोग आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हजारी लाल शर्मा जी प्रतिष्ठा बंगलौर से, इन्होंने 501 रुपए का सहयोग दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन सभी दान दाता को जोरदार एक बार ताली। भगवान इन सभी के ऊपर कृपा करी रहे। और थोड़ी सी जो स्थिति है थोड़ी कथा की ठीक नहीं है, इसलिए जो भी माताएं बहनें जिनसे जो बन पाए उनसे कुछ न कुछ आकर के सहयोग करें। और कल की जो सूचना है वो दे दूं, कल की 2 बार सूचना देंगे, एक बार और ये सूचना दे दूं मैं। हाँ, और पानी की सहयोग जो अभी हम लोग पानी जो पी रहे हैं ना, वो नेचर वैली महिला मंडल की तरफ से आया। अब जो मीठी मीठी ठंडी ठंडी पानी पी रहे हैं तो वो नेचर वैली की तरफ से आया है। साथ ही साथ कल कथा है और परसों क्या है, रविवार है, 7 तारीख को सुबह हम यहाँ पर 9 बजे से सार्वजनिक हवन करेंगे। सभी माताएं ध्यान दे, सभी भाई ध्यान दे, यहाँ पे सार्वजनिक महायज्ञ करेंगे। और उस यज्ञ में ये कमेटी की ये इच्छा हुई है कि कम से कम 108 जोड़े से इस कुम्हारिया यज्ञ में महायज्ञ करे। तो उस यज्ञ में सभी भाग ले। कईयों को ये हो रही होगी जिसमें खर्च कितना पड़ेगा, तो 751 रुपये का जो खर्च है वो वहाँ पे काउंटर पे आपको देनी रहेगी। उसमें हवन के पूरा सामान और साथ ही साथ जो भी हवन कुंड है, पंडित जी की व्यवस्था है, सारा कमेटी की तरफ से रहेगा। आपको केवल गरजोरा लेकर के 2 थाली, 2 चम्मच और 2 कटोरी लेकर के आना है और केवल थोड़ा सा पुष्प और 2-4 फल, इतना ही लेकर के आना है। और 751 रुपये का सहयोग देकर के यहाँ पर हवन में बैठेंगे। भागवत जी के हवन में बैठना इतना आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मन बनाइए। हो सकता है घर में भाई न माने तो बहनों से आग्रह कि भाई को मनाए, और यदि बहन न माने तो भाइयों से आग्रह जो बहन को मना करके इस महायज्ञ में आकर के अपना भाग ले और इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के 108 जोड़े का यजमान बन करके महालाभ ले और इस आयोजन को अद्भुत करे। साथ ही साथ कल देवी जी की विदाई होगी, तो हम देवी जी की विदाई इतनी धूमधाम से करेंगे कि देवी जी भी याद रखे कि कुम्हारिया से क्या हमारी विदाई हुई है। जोरदार ताली देवी जी के लिए एक बार। अच्छे से विदाई करेंगे इनका, जिनसे जो बन पाए कुछ न कुछ इनको आकर के, जो घर में भी यदि भगवान की कथा श्रवण करते हैं, मुरलीधर जी जो 500 नेचर वैली से है, 502 से आए मुरलीधर जी, आप भी, मैं चाहूंगा कि आप भी आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। तो अपने गुरु से ज्ञान लेने के बाद कुछ न कुछ अर्पण करना चाहिए, तो जो कुछ भी बने हम देवी जी को अर्पण करेंगे दक्षिणा के रूप में, और देवी जी से आशीर्वाद करके अद्भुत विदाई करेंगे देवी जी का। और साथ ही साथ ध्यान रखें, एक बार और मैं कहूँगा लास्ट में, जो विदाई के लिए, जो झांकी के लिए साड़ी लेके आए हैं, वस्त्र लेके आए, साथ में रखिए, विवाह के समय अर्पण करेंगे। साथ ही साथ एक बात और, कल हम पुष्पों की होली करेंगे। कल हम पुष्पों की होली करेंगे, तो सभी माताओं से आग्रह है जो कम से कम, ज़्यादा नहीं, 250 ग्राम कम से कम पुष्प लेकर के आए और कमेटी में जमा करा दे, जो हम पुष्पों की होली खेलेंगे। वृंदावन में तो 3 महीने की होली होती है, तो कल पुष्पों की होली करेंगे और बड़ी विशाल अद्भुत होली खेलेंगे। लेकिन पुष्प ला करके जमा करा देना है, जिनसे जो बन पाए, 250 ग्राम, आधा किलो, 2 किलो, जिनसे जो फूल बन पाए उनको पत्तियां बना करके यहाँ पर जमा कर दिए, तो पुष्पों की होली खेलेंगे। और हाँ, कल अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन, जो पहले दिन भी देवी जी यहाँ से भागवत जी के प्रथम श्लोक आप लोगों से बुलवाई थी, और कल भागवत जी के अंतिम श्लोक बुलाएगी देवी जी। तो जो यहाँ पे बैठे हैं वो जरूर इस चीज़ का जिम्मेदारी ले, जो अपने पड़ोसी को कहे, और जो हमारी इस आवाज़ को गांव में पूरे कुम्हारिया में सुनने, उनसे आग्रह, जो अंतिम दिन आकर के भागवत जी के अंतिम श्लोक का जो पाठ करता है उसको पूरे भागवत जी का श्रवण करने का फल मिलता है। जय श्री। तो कल तो निश्चित आना है, जो थोड़ी यहाँ आकर के भागवत जी का अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे। तो विशेष रूप से 2 चीज ध्यान रखना है, परसों यज्ञ में सबको बैठना है, और कल पुष्प जरूर लानी है। अद्भुत ऐतिहासिक वृंदावन की होली खेलेंगे पुष्पों की। तो आइए, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे। रुद्र शिव कुमार की तरफ से 501 रुपये का सहयोग आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए
अब जो दानदाताओं की लिस्ट है वो एक बार जब कथा पूरी होगी उससे पहले हम आपको श्रवण कराएंगे। आइए देवी जी से जुड़ते हैं और देवी जी से कहते हैं ऐसी अद्भुत रसमय कथा का हम सबको रसपान कराए और आनंद से हमें बोर करे। एक बार जयकारा राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की। ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना नीड़ो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना नीड़ो पानी लागे। भगवान के आगे नाचता है उसको दूसरों के सामने नहीं नाचना पड़ता है, इसलिए दिल खोल के नाचें। राधे राधे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे, ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। राधा जो के पटेरानी लागे, पटेरानी लागे। पानी कारो कारो यमुना नीर पानी लागे। पानी कारो कारो यमुना नीर पानी लागे। मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो यमुना नीरो पानी लागे। नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार।
हाथ मुरली में तेरे तुमरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन काऊ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मन मोहन काऊ न पावे पार। रूपे ओ रूपे रूपे रंग की रसीली पट रानी लागे, पट रानी लागे। मन कारो कारो यमुना नीर पानी लागे, मन कारो कारो यमुना नीर पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, मन रानी लागे। मन कारो कारो यमुना नीर पानी लागे। ओ मारो काड़ जेरी कोर प्यारो, प्यारो चित चोर के मारो। काड़ जेरी कोर प्यारो, प्यारो चित चोर के मारे। नैनो सुने ने मिला ले रे। ओ मासू सावरिया बदला ले, बदला ले मासू सावरिया बदला ले रे। ओ मारो काड़ जेरी कोर प्यारो, प्यारो चित चोर मारो। काड़ जेरी कोर प्यारो, प्यारो चित चोर के मारे। नैनो सुने ने मिला ले रे। मासू सावरिया बदला ले, बदला ले मासू सावरिया बदला ले, बदला ले मासू सावरिया बदला ले, बदला ले मासू सावरिया बदला ले रे। बोलो माँ के बिहारी लाल की। भगवान ने बहुत बढ़िया महारास किए और साथ में हम लोग भी किए हैं अभी माधव के साथ, है ना। बताए हैं महाराज जी कि ये सब दुनिया का मोह माया। मैं ये नहीं बोलूँगी क्योंकि कल ही तक मेरे पास समय है। कथा तो सभी सुनाते हैं, लेकिन मेरी इच्छा रहती है कि मैं समझा दूँ। मोह माया छोड़ करके प्रभु को चयन कर लो, बाकी तो सब यहीं का यहीं रहने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगी कि गृहस्थ छोड़ दो। कहते हैं कि जो पर्याप्त ना हो वो हम नहीं लेते। पहले वन में चले जाने से तप करने लगते थे लोग, तो वो तप को उतना महत्व हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों अभी मुझे भूख लगी है तो क्या हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, क्योंकि पर्याप्त नहीं है यहाँ पे ना। लेकिन घर पर रह करके हमें 11 के दिन ना खाए, वो बड़ी बात है। बच्चे भी हैं, क्योंकि संसार का नियम है, हमें करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे, तो पुनः ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि का सब कुछ समाप्त हो जाएगा। करो, बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, सबसे प्रेम करो। जैसे हमारे घर में काम वाली बाई आती है ना, तो क्या वो हमारी बच्ची को लाड़ नहीं करती? करती। उतना ही लाड़ करना है। ज्यादा मोह रखेंगे, ज्यादा भावना रखेंगे, ज्यादा इच्छा रखेंगे, तब हमें कष्ट होगा। उस इच्छाओं को संक्षेप करके माधव में ध्यान लगा करके, क्योंकि समय अब ऐसा नहीं कि जो 80 वर्ष के हैं उनकी ही पूरी हुई है। अभी जो अल्प आयु में, छोटी छोटी आयु में लोगों को खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसकी इलाज भी नहीं है। तो क्यों ना प्रभु को इतने दिन में ही भज ले। तो कौन कौन ये बात फॉलो करने वाला है? सब नहीं करने वाले, उनको तो अपना परिवार ही प्रिय है। बेटा हो गया, बेटी हो गई, बाद में ये आशा मत रखो कि पोता पोती भी आ जाए तभी हम कुछ करेंगे।
क्योंकि जिस समय में हम हनीमून घूमने जाते हैं ना, उस समय में अगर हम वृंदावन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। बताऊं कैसे? उस समय में पैसे भी रहते और बच्चे भी नहीं रहते। हम वृंदावन आराम से जा सकते, ना कोई मोह माया रहती है, ना कुछ रहता है। हम क्या करते हैं, हमारे जो माता पिता हैं, गार्जियन हैं, वो भी कहते हैं हमें कि अभी उम्र नहीं है तुम्हारी वृंदावन जाने की, अभी तो जा थोड़ा ये ऐश मौज कर, घूम फिर आ। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, घूमने फिरने की तो पूरी जीवन पड़ी है। शादी के बाद हम घूमने चले जाते हैं और बाद में जब वृद्धावस्था आती है तो कहते हैं कि अब पति का राज महाराज और बेटे की राज मुंह तक की हो जाती है। कैसे? पति का राज तो हम ही महारानी बने रहते हैं, लेकिन बेटे का जो राज रहता है ना, वो बहू आदेश करेगी तभी बेटा देगा। लेकिन जब हम जवान रहते हैं तो हमारा राज रहता है, उस राज में हम कुछ भी करें, घूमे फिरे, भजन करे, बात करे, कुछ भी करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और ये दोनों के साथ साथ हमारे साथ तीसरा कुछ और भी रहती है। क्या रहती है? शरीर की सक्षमता, जो कि समय के अनुसार ढल जाती है। अभी बताइए कि मैया हमें दिख नहीं रही है, जो सबसे बुजुर्ग हो, ये है ना बाजू में बैठी आपकी, उनसे पूछो कि 7 कोस की परिक्रमा पैदल लगा पाएंगे क्या? लगा के आई हैं, लेकिन अब असंभव है लगाना। वो जा सकती है, बद्रीनाथ जाने में कितना प्रॉब्लम होगा। अगर हम इस समय में कर लेना तो सही रहता है, क्योंकि बुढ़ापा किसी ने नहीं देखा है। तो मैं यही कहूंगी कि अपने अल्प आयु में गुरु दीक्षा ले लो, जितने तीर्थ है वो कर लो, और इसके बाद बाल गोपाल के पीछे पड़ना। जीवन पड़ी है बाल गोपाल के लिए, कोई उम्र बीती नहीं जा रही, वो तो यहीं रहने वाले हैं, हम अकेले जाने वाले हैं। तो आगे की अभी तक तो जो बीत गई सो बीत गई, पर अब जो हमारी बहू आएगी तो हम उन्हें यही शिक्षा देंगे कि बेटा एक बार वृंदावन हुआ, कि बाद में बच्चे होंगे तो उलझ जाएगी। और सच्ची बोलती हूँ कि वृंदावन हो आएगी ना तो वो सताएगी नहीं, आपको प्रेम करेगी। आप लोग हनीमून भेजते हो तो उसकी दिमाग तो चढ़ जाती है, अब वो रंग बिरंगी चीज देखती है, खाती पीती है, अब उसे घर में कौन काम करे। इसलिए उसे वृंदावन भेजो कि दिमाग स्थिर रहे, आकर के आदर करे वो आपको। तो क्या करना है? वृंदावन भेजना है। जिस दिन से कंस को पता था, उस दिन से कुछ ना कुछ तो वो कांड कर ही रहा था, भेज रहा था लोगों को कि जा कोई ना कोई मारे उसे। उसे पता चल चुका था, उसे शांति नहीं मिल रही थी। उसने ऐसे ही अरिष्टासुर को भेजा, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। जब उद्धार कर दिया, कंस तो अब घबरा चुका था, कहा नहीं सच में मौत आ चुकी है हमारी। उसने कहा कि क्यों ना अक्रूर जी को भेजा जाए। कहा? मत कृष्ण के यहां, क्योंकि कृष्ण को हम मथुरा बुलाएंगे, इसके बाद उसे मार देंगे। प्लान बनाया। अक्रूर जी जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कंस की बात ना माने ऐसा हो सकता है क्या? कंस तो सोचा कि ना जाएंगे तो भी मारे जाएंगे और जाएंगे तो भी, इससे अच्छा जाना अच्छा। गए गोकुल। गोकुल में आकर के उन्होंने नंद बाबा से कहा कि बाबा, कंस ने मल्ल युद्ध करवा रहा है, उसमें
आपको और आपके दोनों पुत्रों को बुलाया है। अब बाबा मना तो कर नहीं सकते, बाबा ने भी मना नहीं किया। आकर के नंद रानी को बताया। नंद रानी कहती है नहीं, मैं अपने लल्लाओं को नहीं जाने दूंगी। कहा अगर नहीं जाने दोगी तो उससे शंका हो जाएगा, जाने दे, ये इसे कुछ नहीं होगा, मैं लेके जा रहा हूं, मैं लेके आऊंगा। नंद रानी ने जाने दिया। कन्हैया और बाल गोपाल के साथ बलराम जी साथ में नंद बाबा के साथ सब कहाँ चले? मथुरा। मथुरा में भगवान जैसे ही प्रवेश करते हैं तो सोचते हैं, वो तो सब जानते रहते हैं, सोचते हैं राजमहल में जा रहा हूं, राजा से मिलने, थोड़ा वेशभूषा भी वैसी होनी चाहिए। ये कौन सोच रहे हैं? बाल गोपाल कि देख कन्हैया जा रहे हैं मेला घूमने के लिए, तो थोड़ा ड्रेस भी अच्छा होना चाहिए, कोई हार अच्छी मिल जाती, थोड़ा चंदन वंदन मिल जाता तो थोड़ा घूम के आते अच्छे से। कन्हैया कहते चिंतित ना हो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा। कहा ठीक है। उन्होंने जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया तो उन्हें ना कुब्जा पे नजर पड़ी। कुब्जा चंदन घिस करके लेके जा रही थी कटोरी में, सोने की कटोरी में चंदन घिस के ले जा रही थी। कन्हैया ने पूछा अरे मैया कहाँ जा रहे हो? कहा कंस के लिए चंदन लेके जा रहा हूं, वो लेप लगाता है। कहा ये मुझे मिलेगा? कहा क्यों नहीं, लगा लो। सब बाल गोपाल ने चंदन लगाया, ठाकुर जी भी लगाए। आपके मन में ये होगा कि मैं गोविंद नहीं कहती, कृष्ण नहीं कहती, पता नहीं मेरी अभ्यास हो गई है ठाकुर जी कहने की। तो गोविंद ने भी चंदन लगाया। अब कुब्जा जो थी 3 जगह से टेढ़ी थी। कन्हैया ने उनके पग पे पग रख करके और बाईं हाथ से जोर से हाथ खींच दिया और कुब्जा जो थी परम सुंदरी बन गई। भगवान ने कुब्जा पे कृपा किया। इसके बाद धनुष भंग को उद्धार किए। जैसे ही उद्धार किए कंस की घबराहट बढ़ जाती है। अरे अब वो आ गए, दिखाता तो है कि मैं नहीं डर रहा उससे, लेकिन डर तो है उसके मन में। इसके बाद कन्हैया ने, एक धोबी जा रहा था, धोबी से पूछा कि भैया क्या कपड़ा दोगे हमें? कहा नहीं, मैं कैसे दे दूंगा, अपनी शकल आईने में तू नहीं देखता क्या? कहा हमें दे दो, हमें मेला घूमना है। कहा ये राजा महाराजा वस्त्र पहनते हैं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और तेरी शकल देख, नहीं दूंगा। जैसे ही कहा नहीं दूंगा, भगवान ने सुदर्शन निकाली और उनका उद्धार कर दिया। भगवान ने आज तक किसी को मारा नहीं। अब ऐसा मत सोच लेना कि भगवान ने मांगा और उसने नहीं दिया तो मार दिया, वो उद्धार करने ही आए थे। इसके बाद सारे ग्वालों ने वस्त्र को छोटा करवाया और सब ने पहन लिया, अच्छे से तैयार हो गए। अब एक ग्वाल वाले बोलता है कि अरे सब कुछ तो हो गई, हार नहीं मिला, हार के लिए तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। कहा चल, एक नामी था, माली जो था वो बहुत नामी था, माली के यहाँ जाते हैं और वो माली के साथ आप पता है उसके यहाँ जो फूल लेने जाते थे कोई, तो अगर पूछता था पहले वो सबसे पहले कि इस फूल का क्या करोगे आप, तो अगर उस माली से वो लोग बोले कि इसे लाश पे बिछाऊंगा
माली कहता था नहीं दूंगा। राजा के चरणों में रखूंगा, कहता था नहीं दूंगा। प्रिय के हाथ में दूंगा, कहता था नहीं दूंगा। मैं बेचता ही नहीं। वो सिर्फ तो सिर्फ प्रभु की पूजन के लिए फूल देता था। ठाकुर जी आए, जिससे ही ठाकुर जी को देखा उसने एक सवाल नहीं की, सुंदर सुंदर हार बना करके पहना दिया। आग्रह किया कि चलिए हमारे साथ हमारे घर। प्रभु कहते हैं कि पहले ये काम समाप्त कर लूं, फिर तेरे पास आऊंगा। एक कंस का हाथी था, पागल हाथी, कुबलिया पीठ। जैसे ही पता चला कि अब कृष्ण राजमहल में आने वाला है, तो उसने उस पागल हाथी को इतना मदिरा पान कराया, एक तो पहले से पागल, दूसरा और ज्यादा पगला दिया उसको पिला के। कंस ने सोचा कि जैसे ही कृष्ण प्रवेश करेगा, ये अपने दांत पे उठा करके उसे पटक पटक के मार देगा। हुआ कुछ अलग ही। जैसे ही प्रवेश किए कि बलराम जी ने उस हाथी की दोनों दांत पकड़ के नचा करके ऐसे पटका जिससे धोबी कपड़े को धोता है, और एक ही बार में उस कुबलिया पीठ को उद्धार कर दिए। कंस तो और ज्यादा घबरा गया, कहा अब नहीं बचने वाला। दूसरे दिन मल्ल युद्ध की तैयारी अच्छे से हुई। कंस खूब सबसे ऊंचा स्थान पे बैठकर देख रहा है। एक एक करके आ रहे हैं कन्हैया, सबसे लड़ रहे हैं, आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। चानूर मुष्टि जैसे पहलवान को उन्होंने उद्धार कर दिया। कंस अब डगमगा चुका था कि अब अंत समय आ चुकी है। इतने ऊंचे थे कि जैसे ही चानूर मुष्टि को उन्होंने उद्धार किया, भगवान ने एक ही छलांग में कंस के सिंहासन पे और पकड़ा और जोर से जमीन पे पटका और सीने पे आकर के जोर से बैठे। जैसे ही धर्म, उसी क्षण कंस को उद्धार कर दिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भगवान अभी भी 7 वर्ष के ही। कहते हैं ना लोग कि ठाकुर जी ने इतने लड़कियों को घुमाए, इतने गोपियों को घुमाए, तो जो 2-4 हम भी घुमा लेते। तो हमें बताइए कि 7 वर्ष की आयु में उस बालक को क्या पता कि क्या स्त्री है, क्या पुरुष है, क्या लोग हैं, या दुनिया वाले कैसे हैं। उन्होंने महारास की थी, हम वो नहीं करते। बहुत ऐसे हैं कहते हैं कि 16,108 पत्नी हो सकती है, तो हम भी 2-4 ले आते हैं। भैया एक तो मूछ टेढ़ी कर देती है और दूसरी लेके आओगे तो पता नहीं क्या होने वाला। भगवान ने महारास किया था, ना कि लड़की घुमाए थे। 7 वर्ष की आयु में लोगों को, 7 वर्ष के बच्चे को सच्ची बतावे तो कहते हैं ना, पैंट पहनने की हुलिया नहीं रहती कि पैंट भी पहनना है कि नहीं पहनना। ऐसे ही घूमते हैं बच्चे। हम खामखा भगवान पे दोषारोपण करते हैं। वहां के बाद अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को वहां से निकाला। इसके बाद वहां के राजा वसुदेव जी बने। इसके बाद कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपति संस्कार हुआ। यज्ञोपति संस्कार होते ही आश्रम के लिए चले गए, गुरुकुल में जाने लगे। सारी गोपियां रोने लगती है, मैया यशोदा भी रो रही है, और हमारी जो बड़ी गोपी राधा रानी है ना, वो भी रो रही है, बहुत रो रही कि हम नहीं जाने देंगे आपको। लेकिन गुरुकुल तो जाना पड़ेगा ना। गुरुकुल जा रहे हैं, लेकिन पता है ऐसी थी राधा रानी
कि कृष्ण जी की सामने नहीं आई। क्यों? कि अगर मैं सामने आऊंगी ना, मेरे को रोते हुए देख करके कन्हैया को कष्ट होगा। हम तो अभी ढिंढोरा पीटने लगते हैं। अभी देखते हैं, खा भी रहे हैं और बताते हैं कि क्या बताऊं, तुमने जब से छोड़ा है तब से मैंने खाना बंद कर दिया। और खा रहे पिज्जा बर्गर और बोल रहे कि हमने खाना बंद कर दिया। हमारी राधा रानी ऐसी थी कि प्रभु के सामने तक नहीं आई कि कहीं जाने वक्त इन्हें कष्ट ना हो। और जब से वो गए गुरुकुल, तब से मैया भी खूब रो रही है, अतिशय रो रही है। और कन्हैया को भी मन नहीं लग रहा है वहां पे गुरुकुल में। एक बार उद्धव जी से सारी गोपियों के बारे में बताती हैं कि सारी गोपियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं। उद्धव जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो भूल गई होगी। कहती कन्हैया नहीं उद्धव जी, वो भूल नहीं सकती, आज भी हमें याद करती हो। कहा आप ऐसे ही कह रहे हो। कहा ठीक है, अगर यकीन ना हो तो एक बार चले जाओ ब्रज में, देख लो कैसी हालत थी उन लोगों की। उद्धव जी आते हैं ब्रज में, सारी गोपियां रो रही हैं। मैया यशोदा का पता पूछा। जब उद्धव जी आते हैं ना तो सबको यही लगा कि गोविंद आ गए। सब उठती है, कहती अरे नहीं नहीं, मैं गोविंद नहीं, मैं उनका दूत, उनका परम मित्र उद्धव हूं। कहती तू क्यों आया? उसने भेजा है ना हाल पूछने के लिए। हम सब ठीक हैं, जरूरी नहीं उसे हमसे हाल पूछने की, हमें छोड़ के चला गया है ना वो। मैं ठीक हूं। उद्धव जी कहते हैं, अब वो देख करके उद्धव जी आश्चर्यचकित है कि सच में आज इतने दिन बीत गए तो भी गोपियां नहीं भूली है। उद्धव जी पूछते हैं कि मैया यशोदा कहाँ है? कहा देख, ज्यादा सवाल जवाब तो कर मत, लेकिन तूने पूछा है ना तो मैं बता रही हूँ। ये जो बहती हुई नदियां जा रही है ना, उसी के सीधे सीधे चला जा, मिल जाएगी। कहा ये नदियां तो पहले नहीं थी, अचानक से कहां से आ गए? कहा तुझे पता है, जब से गोविंद गए हैं ना, तब से मैया रोई जा रही है, रोई जा रही है, रोई जा रही, उसकी ये नदियां हैं। मैया के पास उद्धव जी आते हैं, जो खत दिए थे वो उन्होंने दिया। मैया कहती है कि हमें लगा कि गोविंद आया है, पर वो नहीं आया, तुझे भेज दिया ना, मुझे नहीं बताना अपनी हाल, वो क्यों नहीं आया? उद्धव जी कहते हैं आएंगे वो। अब उद्धव जी को मन ही नहीं लग रहा। जब वो वापस आए उद्धव जी सारी बात बताते हैं। भगवान के गुरुकुल में जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो कहा है ना महाराज जी कि छोटी सी कथा करो या बड़ी कथा, गुरु कैसा भी हो, अगर वो ज्ञान देता है, मैं ये नहीं कहती कि एक ही गुरु होता है, किसी से भी कुछ भी सीखने को मिले वो हमारे गुरु, चाहे एक ही बात क्यों ना सीखना को मिले हमें, वो कौन है? हमारे गुरु। और अगर गुरु से हमें ज्ञान मिलता है तो गुरु को हमें दक्षिणा देनी पड़ती। और हम सच्ची बतावे तो हमें आप लोग से पैसे नहीं चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना गहने चाहिए। क्या करूंगी मैं लेकर के? ठाकुर जी ने गुड़िया दिया है, वो उसकी व्यवस्था वो खुद कर लेंगे। तो आप सबके मन में होगा कि दीदी माँ मांगेगी क्या? मेरे लिए कल सोच करके आना कि ऐसी कौन सी बुराई है आप लोगों में, वही मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए। और वो जब देना ना तो उसके बाद वो गलती फिर से मत दोहराना, चाहे कितनी भी बुरी चीज हो। मैं पूरी तो नहीं ले सकती, पर एक जो भी बुराई हो वो मुझे गुरु दक्षिणा में चाहिए।
और गुरु दक्षिणा में जो गुरु मांगते हैं ना, तो एकलव्य ने अंगूठा दे दिया। भले जिंदगी भर उसने तीर नहीं चलाया, धनुष चलाया उसने नहीं चलाया, लेकिन गुरु ने उससे मांगा क्या, अंगूठा दे दे, तो उन्होंने दे दिया। तो मैं क्या मांग रही हूं, मुझे बुराई दे दो। तो कल सब अपने अपने मन में सोच लेना, आज की रात्रि कल सुबह का दिन पड़ा है, सोच करके जो भी बुराई हो हमें वो गुरु दक्षिणा में चाहिए। कौन कौन देगा हमें, मतलब बुराई भी देने में कंजूसी है ना, या फिर है ही नहीं बुराई। हमसे पूछो ना तो मैं बताती हूँ मेरे में कितनी बुराई, अंत ही नहीं है हमें। वो तो जब भगवान के पास जाएंगे ना, शायद तभी ये बुराइयां खत्म होने वाली है। गुरु जी से पूछते हैं कि क्या दक्षिणा में दूं। गुरु जी कहते हैं मुझे कुछ मत दे, अपनी गुरु माता से पूछ। गुरु माता ने कहा कि देख, सुनता हूं तू भगवान है, तो बस मेरा मरा हुआ पुत्र वापस कर दे। भगवान जाते हैं कहाँ, यमलोक, और यमलोक से वापस उनके पुत्र को लाते हैं और गुरु दक्षिणा में प्रदान करते हैं। जब माँ से मिले थे ना, तो माँ से भी पूछा था कि माँ तुझे क्या चाहिए, देवकी माँ से। माँ ने यही कहा कि मेरे मरे हुए 6 पुत्रों को जीवित कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी ने जीवित किया था। इसके बाद भगवान आते हैं अक्रूर जी के यहाँ। अक्रूर जी के यहाँ एक कुब्जा से मिले। इसके बाद जैसे ही ये पता चला, किसको, जरासंध को। जरासंध कौन है, कंस के ससुर है। कौन, जरासंध। जरासंध को पता चला कि उसने मेरे जमाई को मार दिया है, तो उसने भगवान से युद्ध किया। जैसे ही भगवान से युद्ध किया, उसी समय भगवान ने बीच समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया। इसके बाद जरासंध के युद्ध जैसे ही जरासंध से युद्ध हो रही थी, जरासंध का परम मित्र था काल्यवन। काल्यवन जैसे बाली था ना, बाली ने रावण को 6 महीने तक अपने कांख के नीचे दबा करके रखा था, इतनी शक्ति थी। रावण तो सबसे बड़ा शक्तिशाली था, लेकिन उसने क्यों रखा, क्योंकि बाली को वरदान था कि सामने वाले की आधी शक्ति उसमें आ जाएगी। वैसे ही काल्यवन में था, काल्यवन में भी उसे वरदान था कि सामने से जो युद्ध करेगा तो काल्यवन में उसकी आधी शक्ति चली जाएगी। जब तक जरासंध से युद्ध हुआ तब तक भगवान ने युद्ध किया। जैसे ही काल्यवन आए, भगवान रण छोड़ के भाग गए। तभी से भगवान का क्या नाम पड़ा, एक रणछोर। बोलिए रणछोर नाथ की जय। हमारे यहाँ गुजरात में सबसे ज्यादा रणछोर नाथ को ही मानते हैं, है ना। उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया, जितने लोग थे उनको रखवाया। भगवान काल्यवन को देखकर जैसे ही भागे, काल्यवन पीछे पीछे, भगवान आगे आगे, ऐसे करते करते मुचकुंद ऋषि जो थे उनके गुफा में चले जाते हैं। और मुचकुंद जो थे, नयन कितने वर्ष से बंद कर रखे थे, और उनको ये था कि जैसे ही नयन खुलेगी और जिस पे नयन पहली नजर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। भगवान ये सोच करके ही गए कि जैसे ही मैं जाऊंगा आएगा काल्यवन। सोच विचार के जैसे ही गए, भगवान ने मुचकुंद के ऊपर एक कपड़ा रख दिया।
और भगवान छिप गए। कपड़ा रखा, काले वन को लगा कि भगवान छिपे हैं। कहा है रन छोड़, तू छिपा है ना। जैसे ही कपड़ा हटाया, आंख खुली मुचकुंद जी की, नजर पड़ते ही काले वन भस्म हो। भगवान ऐसे ही छलिया नहीं है, वो छल करके प्रेम भी करते हैं और छल करके उद्धार भी कर देते हैं। इसके बाद द्वारिका में आए। द्वारिका में आकर के श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बलराम जी का विवाह धूम, क्योंकि ज्येष्ठ व्राता थे, तो अब स्वाभाविक बात है कि ज्येष्ठ व्राता हैं, तो पहली विवाह बलराम जी की हुई। विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक, उनकी पुत्री थी रुक्मणी जी। रुक्मणी जी की उनकी पुत्री रुक्मणी जी थी। रुक्मणी जी ने मन ही मन ठाकुर जी को अपना पति मान चुकी थी, लेकिन उनका जो भाई था रुक्मी ने कहा कि नहीं, मैं उससे विवाह नहीं करा सकता तुम्हें। इसलिए उन्होंने अपने मित्र से विवाह तय कर दिया। जैसे ही विवाह उन किसी और से तय कर दिया, रुक्मणी जी घबरा गई कि सच्ची में शायद विवाह हो जाएगी। बार बार समझाई कि नहीं। उनके पिताजी भी समझाते हैं कि रुक्मी मान जा, अगर ये नहीं चाहती तो मत विवाह करा। पर उसका जो भाई था रुक्मी, उसने कहा नहीं, मैंने वचन दे दिया है शिशुपाल को, मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से ही होगा। शिशुपाल से विवाह जैसे ही बोला कि होगा, माता रुक्मणी ने सबसे पहले प्रेम पत्र किसने लिखा है पता है? माता रुक्मणी ने। उन्होंने भगवान के सारे रूपों का वर्णन किया है कि आप, ये नहीं कि आप मुझे किस लिए पसंद आए, ये नहीं। अगर ये मन में हो जाए कि ये इस कारण से मुझे पसंद है, कहते हैं ना कि तेरी ये अदा मुझे पसंद आ गई, कल के दिन वो अदा खत्म हो गई तो बात खत्म हो गई। माता रुक्मणी ने सारा वर्णन किया, ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिसमें ये लगे कि उन्होंने ये अदाई उनकी पसंद आई। बस उन्होंने कहा कि मुझे आप हर रूप में पसंद है और मैं आपको पति बनाना चाहती हूँ। पहली पत्र लिखती है वो और अपने कुल पुरोहित को देती है कि द्वारिका जाकर के भगवान कृष्ण को दे। लिखती हैं कि कल के दिन मैं गिरजा पूजन के लिए जाऊंगी, आप वहां लेने आ जाना। अगर नहीं आओगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मन ही मन मैंने आपको पति मान लिया। आते हैं, आचार्य जी ने पत्र दिया। भगवान देखते हैं, मन ही मन मुस्काते हैं। माता रुक्मणी गिरजा पूजन के लिए आती है। गिरजा पूजन के लिए जब आती है तो गिरजा पूजन पे तो ध्यान ही नहीं है उनको। लमसम हर जगह गिरजा पूजन होती है ना शादी में। गिरजा पूजन मतलब गौरी माता का पूजन। हमारे इधर तो शादी से पहले होती है, कुमारी गौरी पूजते हैं हम लोग। और एक बिहार ही ऐसा देश राज्य है जहाँ की ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है ना, उनकी स्त्रियां एक ही दिन हर जगह गिरजा पूजन होती है। लेकिन हमारे यहाँ जब तक स्त्री सुहागन है तब तक माता गौरी का पूजन करती है। हमारे यहाँ ब्राह्मण की जो छोरी होती है ना, उन्हें गौरी गणेश दिया जाता है। जब तक सुहागन है तब तक सिंदूर अर्पण करके ही सिंदूर लगाती है। कहते हैं ना कि गौरी माता की अटल सुहाग थी, हमारी भी सुहाग अटल है। गिरजा पूजन में आई थी, लेकिन मन तो लग ही नहीं रहा था। मन तो था कि क्या पता आए नहीं गुरुदेव, अभी तक आए नहीं, क्या पता वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा।
मन ही मन सोच रही है, घबरा रही है। गिरजा पूजन हो गया, दूर से देखती हैं कि ब्राह्मण देवता आ रहे। जैसे ही नजर पड़ी माता रुक्मणी पे, ब्राह्मण देवता ने मुस्का दी। कहा लग रहा है बात बन गई, वो आ रहे हैं। तभी ब्राह्मण देवता मुस्काई। पीछे पीछे आ रहे हैं प्रभु रथ लेकर के। जैसे ही रथ पे नजर पड़ी, अब सोचे निकले कैसे। माता रुक्मणी जो थी ना, इतनी सुंदर थी कि उनकी एक मुस्कान पे तो लोग ऐसे ही बेहोश हो जाए। मैया कहे कि ऐसे निकल पाना मुश्किल है हमें। इसके लिए क्या की, क्योंकि सारे सैनिक लोग खड़े थे। मैया ने मीठी सी मुस्कान छेड़ी, सभी उनके मुस्कान देखते ही मग्न, और मैया भाग गई। मैया बोली कि जल्दी से बैठो और चलो। लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया, पर ये नहीं है, माता रुक्मणी ने कृष्ण का हरण किया। हाथ पकड़ के झट से रथ में बिठा लेती और जल्दी चलिए। जैसे ही थोड़ी दूर जाती हैं कि सारे का नजर को, अरे गोविंद तो लेके भाग गया। पकड़ शिशुपाल और उनका भाई जो रुक्मी था, सब पीछे दौड़ता है सैनिक के साथ, और खूब युद्ध होती है। अब भगवान कहते हैं कि अब रुक्मी को नहीं छोड़ेंगे। माता सामने आ जाती है हाथ जोड़ कि मैं स्वामी जैसा भी है तो सालाना, बकस दो इस। भगवान क्षमा कर देते हैं। आकर के द्वारिका में, द्वारिका को अच्छे से सजाया जाता है। इसी बीच आ जाते हैं बलराम जी। बलराम जी कहते ये कांड रचने गया था, एक बार बताता तो सही। नहीं बताया तूने, अगर कुछ और हो जाता तो हम तो ढूंढते रह जाते। तूने तो एक बार भी बताया नहीं। भगवान कहते पर्सनल मैटर थी, इसलिए मैंने पर्सनल में डील कर दिया। ये सब हंसने वाली बात है, भागवत जी में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं कहेंगे तो आप समझेंगे नहीं। तो जो है वो भी कहती हूँ और थोड़ा लगा भी देती हूँ। हर कथा काल थोड़ा सा हल्दी मिर्ची लगा करके कहते ताकि समझ जाए। पूरी द्वारिका को दुल्हन सा सजाया गया है। पता है माता रुक्मणी की हल्दी और मेहंदी हो रही है। माता रुक्मणी कहती हैं कि आज ऐसा मेहंदी लगा दो। आइए भजन से समझते हैं। ऐसे बरको का बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जू जैसे छोड़ लो अमर है काजर डारू किंकर जाके सुरमा दिया न जाए, और जिन नैनन में मेरे श्याम बसे तो दूजा कौन आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो।
संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी की रे सगाई, सदगुरु ने मेरी की रे सगाई। उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा भरो दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। क्या कहती है रुक्मणी जी? कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिसमें से जान जुदा होगी क्या तब आओगे। तेरे ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, तेरे ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले दूल्हे सरकार की। ये सुस्ती दिख रही है, तंदुरुस्ती नहीं दिख रही है। राधे रानी सरकार की, बाके बिहारी लाल की। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत, जैसे देवी जी ने कही कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी नहीं सोचना है जो माताओं के लिए केवल मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। योगेश्वर कृष्ण एक ही है और हम सभी उनके गोपी हैं और सब उनसे हम प्रार्थना करेंगे मिलकर के, मुझे श्याम सुंदर की
दुल्हन बना दो। बहुत ही सुंदर अद्भुत छंद रसमय युक्त। और इसी के बीच हमारे विशिष्ट अतिथिगण पधारे हैं, उनके सम्मान के लिए मैं चाहूँगा कि चांद भाई जी आप आकर के उनका सम्मान करवाए और जो आए की नाम की घोषणा है उनको बुला करके देवी से आशीर्वाद दिलाए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सार्वजनिक भागवत कथा कुंभारिया गांव में हमारे बीच वार्ड नंबर 18 के कॉरपोरेटर श्री दिनेश जी राजपुरोहित और उनके साथ तमाम भाजपा मंडल के सदस्य हमारे बीच पधारे हैं। मैं कुंभारिया गांव की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी जिन्होंने आज का सहयोग किया है मैं उनका नाम बता दूं आपको। 1100 रुपये रेखा बहन अरविंद भाई प्रजापति संगिनी, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। 2100 रुपये स्वास्तिक सेवा दल, स्वास्तिक सेवा दल का कुंभारिया गांव तहे दिल से स्वागत करता है कि आप रोज अपनी हाजिरी लगा रहे हो और आप अपनी जो भी सेवा है वो बराबर एकदम सहयोग के तौर पे कर रहे हो। आज का जो प्रसाद है वो भी स्वास्तिक सेवा दल का है। मैं स्वास्तिक सेवा दल का पुनः तालियों के गड़गड़ाहट से उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। 500 रुपये मांगीलाल जी शर्मा स्वास्तिक, मांगीलाल जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 500 रुपये संजय भाई वीरजी भाई परवा प्रतिष्ठा बंगलोज, संजय भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। 500 रुपये दूलीचंद जी सैनी प्रतीक्षा बिल्डिंग, दूलीचंद जी सैनी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 1100 रुपये महिला मंडल संगनी स्काई। तमाम सहयोग राशि के दानदाताओं के लिए मैं पुनः हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। अब मैं कॉरपोरेटर श्री दिनेश जी राजपुरोहित को मंच पे बुलाता हूं कि आप मंच पे पधार कर अपने मंडल के साथ दिव्या जी का आशीर्वाद प्रदान करें। हम आपको कॉरपोरेटर साहब बता दें कि ये कथा एक सार्वजनिक कथा भागवत कथा अपने कुंभारिया गांव में इनके संयोजक जानी भाई इन्होंने हिम्मत की है अपने बीच इस कुंभारिया गांव में ऐसा एक अद्भुत भागवत कथा का आयोजन किया। तो इन्होंने जो सार्वजनिक कथा जानी भाई ने जो इस कुंभारिया गांव में, पूरे कुंभारिया गांव में सार्वजनिक कथा का जो आयोजन किया वो बहुत सराहनीय आयोजन है। तमाम सोसाइटी के लोग यहाँ पे उपस्थित होके इस कथा का रसपान करते हैं और इस कथा में श्रीमान दिनेश राजपुरोहित जी कॉरपोरेटर साहब द्वारा 2500 रुपए की राशि प्रदान की गई है। एक बार अपने कॉरपोरेटर के लिए जोरदार तालियां हो जाए दिनेश जी के लिए। ये हमारे पूरे वार्ड नंबर 18 के पहले सदस्य परिवार के गिने जाते हैं। जब कोई परिवार की गिनती होती है तो प्रथम नाम हमारे दिनेश जी राजपुरोहित जी का आता है। ये हमारे परिवार के सदस्य और हमारे कॉरपोरेटर भाजपा मंडल के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज आप आए और अपना समय निकालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 शब्द दिनेश जी आप सार्वजनिक भागवत कथा के लिए पूरे परिवार के लिए। पूज्य दीदी कथा का रसपान करवा रही है और जब हम यहाँ आए तो भाई साहब बहुत सुंदर भजन गा रहे थे। उसके बीच में आकर मुझे बोलना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन कुंभारिया परिवार, ये गांव, ये मेरा अपना परिवार है और सार्वजनिक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। मुझे चांद भाई और हमारे जानी दादा ने इस कार्यक्रम में आने के लिए निमंत्रण दिया था। मुझे पहले आना था, परंतु मेरे साथ में
जो हमारे साथी कॉरपोरेटर गैमर भाई देसाई है, उनका दुखद स्वर्गवास हो गया और उसके कारण से मैंने किसी भी कार्यक्रम में जाना पिछले 10 दिनों से बंद किया था। लेकिन आज जानी दादा का फोन आया कि अब 2 दिन शेष बचे हैं और कथा है और आपको आना है, तो गैमर भाई के निधन के बाद ये मेरा पहला कार्यक्रम है जिसमें मैं आकर आप सबके दर्शन कर रहा हूं, पूज्य दीदी के दर्शन कर रहा हूं। व्यासपीठ के माध्यम से पूज्य दीदी हम सबको कथा का रसपान करवा रही है। मेरा आप सबसे, माता बहनों से और आप सभी भाइयों से एक विनम्र आग्रह है कि व्यासपीठ के द्वारा जो भी बातें कही जाती है वो पत्थर की लकीर होती है। उन बातों को पर हमें क्वेश्चन मार्क नहीं करना चाहिए या प्रश्नार्थ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पूज्य वेद व्यास जी ने जब ये व्यासपीठ की स्थापना की थी तब पूरे दुनिया में जहां भी सनातनी रहते हैं उनके लिए एक आस्था का केंद्र बनाया था। और उस आस्था के केंद्र को आज पूज्य दीदी के द्वारा आज हमारे तक ये पहुंच रही है। तो इस व्यासपीठ के द्वारा आपको जो भी कहा जाता है, जो बात कही जाती है, जो आपके जीवन में उसको उतारने के लिए और आपके जीवन को ज्यादा और भक्तिमय और सुंदर बनाने का जो भी बात यहां से कही जाती है, उन सब बातों को आप ग्रहण कीजिए। अभी चुनावी समय चल रहा है, इसलिए आप इतनी बड़ी मात्रा में यहां उपस्थित है, इस बात का भी मैं अवसर का मैं लाभ उठा लेता हूं। हम सब लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब, वो जिस दिन 2014 में प्रधानमंत्री बने थे और पहली बार बनारस की धरती पर जब वो चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तो कोई एक सामान्य व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है तो ये कहता है कि आप मुझे वोट देना, मैं जीतूंगा, आप मुझे वोट देना, ऐसी बात करता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने 2014 में बनारस में जाकर, काशी में जाकर ये कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे भेजा गया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। उनके पहले शब्द में ही उन्होंने धर्म को, अपने धर्म के मार्ग को चुना। और जिस दिन से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री बने हैं, एक हाथ में विकास है और एक हाथ में धर्म को लेकर, एक हाथ में सनातन धर्म को लेकर चल रहे हैं। लाखों किलोमीटर के रोड बनाने हो, एयरपोर्ट बनाने हो, ऐसी रेल चलानी हो, ऐसे विकास के काम खूब इस देश में पिछले 10 साल में हुए जो पिछले 75 साल में कभी नहीं हुए। परंतु उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इस देश में सनातन जिंदा रहे, इस देश में संस्कृति जिंदा रहे, इस देश के अंदर, इस देश के लोगों के मन में जो भावना है वो कायम रहे। और ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के मन में भी सनातन धर्म के लिए आस्था बनी रहे, उसके लिए उन्होंने खूब काम किया। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, महाकाल का कॉरिडोर हो, हमारे गुजरात में 1500 वर्षों के बाद महाकाली मंदिर में पावागढ़ में ध्वजा लगाने की बात हो, अंबाजी के अंदर गब्बर का जीर्णोद्वार करना हो, हमारे सोमनाथ दादा का मंदिर बनाना हो, द्वारका को बनाना हो, और आपके और मेरे पूर्वज 4 लाख पूर्वजों ने जो आहुति दी थी अपने प्राणों की, ऐसे अयोध्या में प्रभु श्री राम भगवान का भव्य और दिव्य मंदिर बनाना हो। कोई एक व्यक्ति 11 दिनों तक उपवास करता है, देश का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ देशवासियों का प्रधानमंत्री। जब वो अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति उनको लेने आते हैं और उनके आगे नतमस्तक होकर उनको लेकर अपने व्हाइट हाउस में जाते हैं। इतना बड़ा आदमी, जब उनको ये कहा गया कि आपको प्रभु श्री राम भगवान के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में आपको पूजा में बैठना है और आपको 3 दिन तक आपको उपवास करना है, तो प्रभु श्री राम
भगवान के अनन्य भक्त हमारे प्रभु, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि मैं 3 दिवस नहीं, मैं 11 दिन का निर्जला उपवास करूंगा। और आपके और मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 11 दिन का निर्जला उपवास तो किया ही, उसके साथ साथ वो जमीन पर सोकर 11 दिन तक अनुष्ठान किया और उसके बाद हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरी दुनिया ने इस प्राण प्रतिष्ठा को देखी। तो आप सबसे निवेदन है कि आने वाले समय में इस देश में फिर से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाने का ये अवसर हमको वापस मिला है। हम हमेशा से जब हमारा बच्चा परीक्षा में बैठता है, एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद हर पेरेंट्स को, हर वाली को, हर माँ बाप के मन में होता है कि बच्चे का रिजल्ट आए और रिजल्ट आए और उसमें मेरा बच्चा पास हो, हर माँ बाप के मन में होता है। वैसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने पूरे 5 साल तक रोज परीक्षाएं दी है, रोज लिखा है, रोज परीक्षा दी है। कभी एक रात भी वो अपने महल में या अपने आवास में जाके सोए नहीं है। 18-18 घंटे तक आपके और मेरे लिए उन्होंने काम किया है। तो अब उनके रिजल्ट का समय आया है। ये जो चुनाव है वो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब के रिजल्ट का समय आया है। आप सबसे निवेदन करता हूं कि 7 मई को गुजरात में चुनाव है। आप ये चुनाव के अवसर पर वैकेशन चल रहा है, हमें पता है। हमारे राजस्थान में और दूसरे प्रदेशों में हमारे यहाँ शादियां भी खूब है, परंतु वो 30 अप्रैल तक शादियां खत्म हो जाती है। तो आपसे निवेदन है, आपकी शादियों में जाइए, गांव में जाकर शादी भी मनाइए और फिर वापस आकर सूरत वापस आइए। आपके अगर घूमने फिरने का कोई प्लान हो तो वो 7 तारीख को मत बनाइए। 7 तारीख को सूरत में रहकर आप 100% मतदान करके आदरणीय प्रधानमंत्री साहब को फिर से तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए, ऐसी आप सबसे प्रार्थना करता हूं। इस इतने सुंदर भागवत में मुझे बुलाकर आप सबसे रूबरू होने का मुझे अवसर दिया, पूज्य दीदी को मिलने का अवसर दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और इस दास को यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान दिनेश जी राजपुरोहित, बहुत आपने सही बात कही। और आपको हम बता दें कि भाई साहब, अगर सर्वगुण संपन्न आज तक इतिहास में अगर कोई प्रधानमंत्री देखे हैं तो वह है नरेंद्र मोदी जी। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। किसी ने बोला कि भगवान जन्म लेते हैं क्या, तो मैंने बोला कि हाँ, भगवान जन्म लेते हैं। जन्म हर इंसान जन्म लेता है और उसके बाद भगवान बनता है। तो भगवान कैसे बनता है कि जो नरेंद्र मोदी जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वही रास्ता ईश्वर बनने का है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। और इन्होंने बोला ये लोकतंत्र त्योहार है, इसका भी हम जरूर आनंद लेंगे। अब हमारे बीच हमारे सोसाइटी के भाई अभय पांडे जी पधारे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप व्यासपीठ पे आके दिव्या जी से आशीर्वाद प्रदान करें। और मदन लाल जी आंजना दुर्गा फैशन, उनकी तरफ से 1100 रुपए श्री भागवत कथा में अर्पण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी। और आप लोग सब पधारे, आपका फिर से हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं तमाम कुंभारिया गांव। बोले भागवत भगवान की 2 मिनट बहुत अद्भुत झांकी आने वाली है। तो एक सूचना मैं दे दूं, तब तक हम अब इसके बाद सीधे हम माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय परिणोत्सव में चलेंगे। बहुत धूमधाम से उनकी आनंद उठाएंगे शादी का। तो पुनः एक चीज ध्यान रखें, क्योंकि झांकी के बाद लोग जाने लगते हैं, रविवार के दिन सुबह हवन में बैठना न भूले। 9 बजे सार्वजनिक हवन करेंगे 108 लोगों से। और केवल जो घर का सामान लाना है वो वहाँ पर बैठे हुए हमारे समय भाई समय जानी, उनके पास थाली बाटी चम्मच लिखा है, उसको जाते वक्त फोटो लेकर के जाए, वो सामान लेकर के आना है, भूलना ना बैठे। और दूसरा,
कल अंतिम दिन कथा में जरूर आए, पूरी कथा का लाभ मिलेगा। तीसरा एक दिन बचा हुआ है। अब पदे पदे स्वमेधस्य फलम प्राप्नोत्य संशयः। जो ये मन में विचार करता है कि हम घर से भागवत जी का दर्शन करने जा रहे हैं तो एक एक कदम पे एक एक बड़े अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति। तो अब क्या करना है, कल और परसों 2 दिन बचा है, इस दोनों में जितना हो सके यहाँ पर परिक्रमा लगानी है व्यासपीठ की और इस अनुष्ठान का लाभ लेना है। तो आइए अब सीधे हम चलते हैं ठाकुर जी के मंगलमय परिणोत्सव की तरह। दूल्हे सरकार की, रुक्मिणी मैया की। आइए। और 2100 रुपए श्री अभय जी पांडे प्रतीक्षा रेजिडेंसी द्वारा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभय जी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत कथा में सहयोग राशि देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। पुष्प की माला कोई माताएं लाई हो? हाँ। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। और अब हम सभी भक्त बैठ करके आनंद लेंगे, दर्शन करेंगे। हम सीधे माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय विवाह की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। और इनमें जिनको भी, जैसे गुजराती भाई यहाँ पे आए होंगे तो उन्हें से जिनसे लगे जो मुझे चांगला लिखानी है, तिलक लिखानी है, तो आप वहाँ पर हमारे जानी दादा साहब बैठे हुए वहाँ पर जा कर के आप चांगला लिखा सकते हैं। और जो भी आप भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी को अर्पण करने के लिए लाए होंगे वो धीरे धीरे झांकी के बाद जब बैठ जाए तो आप ला करके दर्शन अर्पण कर दे। बाद बाकी यहाँ पे आप आया हुआ है। आइए चलते हैं अब विवाह परिणोत्सव की तरह। केवल 1 या 2 लोग यहाँ पे खड़े रहे, आगे से जितना कम हो उतना कम लोग, क्योंकि आगे जो दर्शनार्थी बैठे उनको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो केवल 1 या 2 लोग। आइए, बहुत सुंदर। श्री यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री यदुवर कोमल कमल नयन, जोरदार ताली की सेवा करें, जोरदार ताली की सेवा। दूल्हे सरकार की जय हो। आगे से सभी लोग हट जाए, आगे से सभी लोग हट जाए। पुण्य मुहूर्त स्वर्ण में अवसर कर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। श्री यदुवर कोमल, यदुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। मेरी जितनी भी माताएं बहनें स्टेज पे खड़ी है सब खाली कर दे। अग्नि प्रज्वलित होगी, माँ रुक्मिणी श्री कृष्ण अभी फेरे लगाएंगे। तो जितने भी मेरी माताएं बहनें हैं सब नीचे बैठ जाए, सब। राधे राधे। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, नहीं तो विवाह में उलझने आएगी। अपने स्थान पे बैठ जाएंगे तो सबको दिखेगा, नहीं तो हम लोग देख लेंगे और स्वार्थी हो जाएंगे फिर। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, रुक्मिणी मैया की जय। आइए अग्नि प्रज्वलित करें और माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण अब फेरे लगाएंगे। जो भी अधिक सामान वहाँ पे दिख रहा है, जैसे पुष्प की टोकरी है, थाली है, वो सब एक साइड में कर दे, कुर्सी वहाँ से हटा दे। अब लावा का प्रक्षेपण करते हुए, जो धान की लावा ये खिलाई है उसको प्रक्षेपण करते हुए अब माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण फेरे लगाएंगे। आइए मंत्रोच्चार करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं वसयेमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गोंसस्तानो भिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकरा जरसन्तनूनाम् पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मदीयारीरिखतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तारिकझमदितिर्माता स पिता स पुतरः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदिर्जातमदिर्जानित्वम्। दूल्हे सरकार की माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय परिणोत्सव की, भगवान श्री कृष्ण की विवाह की खूब खूब जोर से बोलो ना प्यारे, खूब खूब जोर से खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए हवन कुंड साइड कर दीजिए, आइए हम चलते हैं, झांकी का दर्शन करते हैं।
को अर्पण करेंगे। उसके बाद आरती तक, आरती के बाद हम सभी इनका पूजन कर है। सुबह 9 बजे सब हवन में बैठे, केवल 750 रुपये की सहयोग राशि रखेंगे, जिसमें सब कुछ आपको कमेटी से दी जाएगी। और उसके बाद कल देवी जी का विदाई है, तो विदाई के रूप में जो जैसे देवी जी कही थी कि अपना अवगुण हमारे चरणों में दक्षिणा के रूप में रख देना है। कथा में जरूर आए, कल अंतिम दिन कथा में आने से, भागवत जी के अंतिम श्लोक बोलने से भागवत जी का पूरा फल मिलता है। साथ ही साथ परिक्रमा जरूर लगाए, भागवत जी की परिक्रमा जरूर लगाए। कि कथा जो कोई भक्त चाहता है कि हम अपने सोसाइटी में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में कराए, तो वो आकर के हमसे मिल सकते हैं। और यदि हम तक आने में यदि कोई दिक्कत हो, लाइव है, उस पे नंबर चल रही है, बराबर नंबर है। देवी जी की जैसी चैनल है देवी भव्या, जजमान रफुल चंद जी जाट ने हमें पूजन किया है। आइए आरती का दर्शन करें। हम आज आरती करेंगे, श्री विवाह की आरती करेंगे। ये प्रसादी स्वस्तिक सेवा दल की तरफ से है। तो आइए अब विलंब न करें, आरती प्रज्वलित करें। और आरती प्रज्वलित करके हम आरती की तरफ बढ़े। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुः पे जरूर दे, क्योंकि आपकी सहयोग राशि की अति आवश्यकता है। तो आइए अब आरती की तरफ हम अग्रसर हुए। दीपज्योति ज्योति परब्रह्म, दीपज्योति ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीपज्योति ज्योति जनार्दन। दूल्हे सरकार की जय, रुक्मिणी मैया की जय। सही भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, आरती का दर्शन करेंगे। और आरती होने के बाद हम सभी ठाकुर जी को तिलक लगाएंगे, जो भी वस्त्र आदि दान करेंगे, कन्यादान करेंगे। आरती कुंज में बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद, राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम रंग कांति काले, राधिका चमक रहे आले, लतन में ठाणे बन माले, रमण सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन रास बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कलश कलिहारण श्री गंगा, स्मरण से होते मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच, साइड में आ जाए। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, रेणु बाज रही वृंदावन वेणु, वेणु कहूँ से गोपी ग्वाल धेनु, धेनु हसत मृदु मन कटत भव पंद, तेरे सुन दीन भिखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम वैद्यहार, सदा वसंत में हृदयारविंद, भवं भवामि शतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो माँ के बिहारी लाल की। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जल से चारों तरफ प्रदक्षिणा करे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्प से आरती दे, हाथों से आरती दे। सर्व देवताय वंदनम दसुर्दिक्षो विवंदनम आत्मा भी परमात्मा भी गुरोरि वंदनम स्वात्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम। मुखो विस्वतो बाहुरुत विस्वत स्पात शम्बाहुव्यान्दमति सम्पततिर्द्यावा भूमि जनयं देव एकः। नाना सुगंधि पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः भागवत नारायणाय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि। एक बार जयकारा जोर से। भागवत नारायणाय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां याचयामि। एक बार जयकारा जोर से।